13 द्वारों से गुजरने के बाद शीघ्र ही एक भव्य हॉल सामने आ गया। पवित्र हॉल के सामने एक देवता की मूर्ति थी जो वेदी पर पालथी मारकर बैठी थी। उसके हाथ एक दिव्य मुद्रा बना रहे थे और चारों ओर दिव्य आभा थी। यह भव्य दिव्य इच्छा आत्मा की गहराइयों में विस्मय और आराधना की प्रेरणा जगा रही थी। हालांकि देवता का चेहरा उकेरा नहीं गया था, इसलिए यह बताना असंभव था कि वह पुरुष था या महिला, या वह खुश था या क्रोधित। देवता एक दर्पण की तरह था जो जीवन के सभी पहलुओं को प्रतिबिंबित करता था। यही भगवान है। हमने बचपन में अपने पूर्वजों के खून को जगाया था और उसकी पूजा की थी। मूर्ति को देखते ही ची युतोंग और शिन यू दोनों ने आदरपूर्वक घुटनों के बल बैठकर पूजा की। दोनों ने अपने पूर्वजों के खून को जगाने से पहले मूर्ति की पूजा की थी। आप एक आंशिक प्रतिमा की पूजा करते हैं, लेकिन यह भगवान की मुख्य प्रतिमा है। आपको भगवान से आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, इसलिए यह उचित है कि आप अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए इसकी पूजा करें, ये यीशुआन ने सिर हिलाकर कहा। तो भगवान कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि लाखों दिव्य शक्तियों के मिलन से बना एक दिव्य विचार है। जी नुओ ने मूर्ति की ओर देखते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं कि आप वास्तव में शराब के देवता के वंशज होने के योग्य हैं। भगवान वास्तव में अनगिनत वीर आत्माओं का एक संग्रह है जो तियानशेन के दिव्य महाद्वीप की रक्षा करते हुए नष्ट हो गए। उनके पतन के बाद भी उनकी आत्माएं बनी रहती हैं और इस संसार की रक्षा करती रहती हैं। बाद में देवता की एक मूर्ति स्थापित की गई और उन्हें धूप अर्पित की गई, जिससे इन वीर आत्माओं को आराम करने का स्थान मिल गया। जैसे ही लोगों ने प्रसाद चढ़ाया, आत्माओं ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, भक्तों को आशीर्वाद दिया और उन्हें अपने पूर्वजों की वंशावली को जागृत करने में मदद की, जिससे वे बाह्यग्रहीय राक्षसों के क्षरण का प्रतिरोध करने के लिए अधिक शक्तिशाली बन गए। ये यीशुआन ने बताया, वास्तव में देवता की मूर्ति पहले आई, उसके बाद तियानशेन दिव्य महाद्वीप और असंख्य दिव्य वंश आए। दुर्भाग्यवश मूर्ति की दैवीय इच्छा भ्रष्ट हो गई है, और वह भी 2 अलग अलग शक्तियों के कारण। दैवीय इच्छा के ध्वस्त होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, जी नुओ ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। क्या? ली यीशुआन हैरान रह गया। क्या भगवान गिरने वाले थे? देवताओं की निंदा करना और विधर्म फैलाना मृत्युदंड के योग्य है। तभी हॉल के अंदर से गुस्से से भरी चीख सुनाई दी। गुस्से से भरी चीख गड़गड़ाहट की तरह हॉल में गूंज उठी। यह आवाज सुनकर जी नुओ ने भौहें सिकोड़ी और अनजाने में ली यीशुआन की तरफ देखा। ली यीशुआन ने गहरी सांस ली, कुछ कहना चाहा, लेकिन अंततः कुछ नहीं कहा। ऐसा लगता है कि यह राजधानी सचमुच प्रतिभाशाली लोगों से भरी हुई है। सिद्धार्थ मुस्कुराया। सिद्धार्थ ने देर नहीं की। वह भगवान की मूर्ति को दरकिनार करते हुए सीधे मुख्य हॉल में चला गया। हॉल में कदम रखते ही उसने पाया कि हॉल के आसपास की सैकड़ों सीटें लगभग भरी हुई थीं। जब सिद्धार्थ और बाकी लोग मुख्य हॉल में दाखिल हुए तो सैकड़ों लोगों की नजरें एक साथ उनकी ओर मुड़ गईं। ची युतोंग, शिन यू, यान ली और बाकी लोगों ने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ बैठने वाले सभी लोग प्रमुख शक्तियों के नेता हैं। यहाँ तक कि अग्निदेव संप्रदाय और आत्मा हृदय संप्रदाय के संप्रदाय नेता भी यहाँ बैठने के योग्य नहीं हैं। टप टप टप। जब सिद्धार्थ और उसका समूह मुख्य हॉल में दाखिल हुआ तो वहां सन्नाटा छा गया। सब लोग बिना कुछ बोले सिद्धार्थ को देखते रहे। यहाँ शक्तिशाली लोगों ने विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्तियां प्रदर्शित की, जिनमें उदासीनता, आश्चर्य, क्रोध और तिरस्कार शामिल थे। मुख्य हॉल के ठीक ऊपर सिंहासन पर सफेद वस्त्र पहने और सफेद बालों वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति चुपचाप बैठा था। उसके हाथ में एक सफेद जेड राजदंड था और वह सिद्धार्थ को देख रहा था। यह सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी राजधानी का शासक है, जिसे कोर्ट मास्टर के रूप में जाना जाता है, जिसका पूरा नाम हुआंग क्वान है। जैसे ही सिद्धार्थ मुख्य हॉल के केंद्र में चला गया, ली यीशुआन कोर्ट मास्टर हुआंग क्वान को सिद्धार्थ से मिलवाने वाला था। तभी सिद्धार्थ ने अचानक अपना हाथ खोल दिया। बस अंतरिक्ष हिंसक रूप से कांप उठा और तारों की रोशनी ने पूरे हॉल को रोशन कर दिया। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ एक कुर्सी टूट गई और फिर एक बूढ़ा आदमी हवा में उड़कर सिद्धार्थ के सामने आ गया, जिसने उसका गला पकड़ लिया। क्या तुम ही थे जो अभी ऐसे भौंक रहे थे? सिद्धार्थ ने बूढ़े की गर्दन पकड़ ली और उसके पूरे शरीर में तारों की शक्ति भर गई। बूढ़े की साधना दब गई और उसके हाथ पैर लगातार कांप रहे थे। वह संघर्ष करना चाहता था, लेकिन वह शक्तिहीन था। रुकना! किसी को उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ इतने सारे लोगों के सामने अचानक ऐसा कदम उठाने की हिम्मत करेगा। कोई भी सतर्क नहीं था, बूढ़े आदमी सहित। पल भर में अनगिनत लोग खड़े हो गए और गुस्से से दहाड़ने लगे। पफ! सिद्धार्थ का हाथ कांप उठा और एक जोरदार धमाके के साथ खून बिखर गया।
बूढ़े आदमी को सिद्धार्थ ने कुचल दिया था और वह खून के धुंध के बादल में बदल गया था। जो गर्जना सुनाई दे रही थी वह मानो तलवार से कट गई हो और एक क्षण के लिए पूरे हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। ली यिशुआन भी दंग रह गई। हालांकि वह जानती थी कि सिद्धार्थ घमंडी है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना घमंडी होगा कि दरबारी मास्टर हुआंग क्वान और तियानशेंग दिव्य महाद्वीप के सैकड़ों शीर्ष विशेषज्ञों के सामने लोगों की हत्या कर देगा। सिद्धार्थ! उस क्षण हुआंग क्वान का चेहरा राख जैसा हो गया और उसने अपना राजदंड जमीन पर पटक दिया। बूम! पूरी राजधानी कांप उठी, हर नीली ईंट और हर लाल टाइल रून से चमक रही थी। सर्वोच्च दिव्य शक्ति हॉल में उमड़ पड़ी और एक भयंकर हत्या का इरादा उठ खड़ा हुआ। हुआंग क्वान ने सख्ती से चिल्लाते हुए कहा, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगा? मुझे मार डालोगे? ब्रह्मा भी ऐसा नहीं कर सके। क्या तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो? सिद्धार्थ ने हुआंग क्वान को ठंडी नजरों से देखा। आपकी सारी शक्ति इस दिव्य पूंजी व्यूह से उत्पन्न होती है और दिव्य पूंजी व्यूह का मूल बाहर स्थित भगवान की मूर्ति से उत्पन्न होता है। दिव्य प्रतिमा की इच्छा भ्रष्ट हो गई है। क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी दिव्य पूंजी निर्माण शक्ति कितनी कम हो गई है? यदि मैं संरचना को तोड़ दूं और महान युग के आने की प्रतीक्षा करूं, तो जिस क्षण मेरी साधना टूटेगी वह मेरे प्रतिशोध का समय होगा। तो फिर मेरे क्रोध को शांत करने के लिए आप क्या देंगे? अपना सिर। बूम! विशाल संरचना का दबाव बढ़ता जा रहा था, जबकि सिद्धार्थ की आवाज किसी देवता या दानव की धीमी दहाड़ जैसी थी, जिससे लोग भय से कांप रहे थे। हुआंग क्वान का चेहरा तुरंत बेहद बदसूरत हो गया। सिद्धार्थ ने साफ साफ कह दिया था कि अगर हत्यारी टुकड़ी सक्रिय हुई तो वह तुरंत भाग जाएगा। सिद्धार्थ जानता था कि वह इस जानलेवा समूह का सामना नहीं कर पाएगा, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि वह बच निकलेगा। अगर देवता सिद्धार्थ को नहीं मार पाए तो वे बेचैन हो जाएंगे और न खा पाएंगे, न सो पाएंगे। तुम भाग रहे हो? क्या तुम अपने साथियों को छोड़कर नहीं जा रहे हो? एक बूढ़ी औरत ने भयावह भाव से चिल्लाकर कहा। जिस क्षण बूढ़ी औरत ने यह बात कही, ची युतोंग और अन्य लोग क्रोधित हो गए। यह व्यक्ति पूरी तरह से बेशर्म था। शिन्यू ने तिरस्कारपूर्वक कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक लॉर्ड सिद्धार्थ बच निकलता है, वह भविष्य में हमसे बदला ले सकता है। मेरा मानना है कि लॉर्ड सिद्धार्थ की शक्ति से यदि आपका संप्रदाय एक भी जीवित बचा पाता है तो आप जीत गए हैं। इतने सारे संप्रदायों के हमारे साथ दफन होने के विचार से मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैंने जैकपॉट मार लिया हो। तुम बूढ़ी औरत गुस्से में थी। अफ! हालांकि इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, सिद्धार्थ के पीछे से अचानक एक काली बिजली चमकी। यह एक काली बेल थी जिसने बुढ़िया के शरीर को चीरते हुए उसे सिद्धार्थ की ओर खींच लिया। हे दरबार के स्वामी, मुझे बचाओ! बूढ़ी औरत डर के मारे चिल्लाई। अफ! परिणामस्वरूप जब सिद्धार्थ ने अपनी उंगली उठाई तो बूढ़ी औरत का सिर तुरंत छिद गया और मदद के लिए उसकी चीखें अचानक बंद हो गईं। एक और संप्रदाय का नेता मारा गया और हॉल में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। सबने हुआंग क्वान की ओर देखा, जिसका चेहरा भी बेहद बदसूरत था। उसके हाथ में राजदंड पर अनगिनत रून चमक रहे थे, लेकिन उसने आसानी से संहारक संरचना को सक्रिय करने की हिम्मत नहीं की। सिद्धार्थ अपने हाथ पीछे करके हुआंग क्वान को भावशून्य भाव से देखता हुआ खड़ा था। सिद्धार्थ के बगल में जी नुओ ने भी अपनी लंबी तलवार पकड़ रखी थी, भावशून्य, लेकिन उसकी तेज तलवार की नियत हॉल में मौजूद सभी लोगों पर पहले ही हावी हो चुकी थी। जैसे ही हुआंग क्वान अपनी मारक संरचना को सक्रिय करेगा, उसकी मारक चाल तुरंत भड़क उठेगी। उसकी तलवार की नियत से बंधे शक्तिशाली लोग अपनी आत्मा में कांप उठेंगे, मानो अब उनका जीवन उनका नहीं रहा। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सिद्धार्थ की ताकत इतनी भयानक थी और उसके साथ वाइन गॉड वंश का एक भयानक तलवारबाज भी था। यदि हत्या संरचना सक्रिय हो जाती है और सिद्धार्थ तुरंत भाग निकलता है तो जी नुओ की मरणासन्न तलवार का वार निश्चित रूप से उन सभी को अपने साथ ले जाएगा। यह सोचकर सबके पसीने छूट गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी हालत इतनी दयनीय हो जाएगी। इसके विपरीत ची युतोंग और बाकी लोग सबसे शांत थे। उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, उन्हें बस चुपचाप इंतजार करना था। इस बीच हॉल के अंदर मौजूद बाकी ताकतवर लोग दर्द से तड़प रहे थे। वे हुआंग क्वान को याचना भरी निगाहों से देख रहे थे, वे डरे हुए थे। हुआंग क्वान ने दांत पीसते हुए आखिरकार धीरे से राजदंड छोड़ दिया। राजदंड पर बने पैटर्न धीरे धीरे धुंधले पड़ गए और विशाल संरचना भी धीरे धीरे शांत हो गई। जब हुआंग क्वान ने अपनी हत्यारी टुकड़ी वापस खींच ली तो जी नुओ ने धीरे धीरे तलवार की मूठ पर अपनी पकड़ ढीली कर दी।
वहां मौजूद शक्तिशाली आकृतियां मानो मौत से बच निकली हों, और उनमें से कई तो पहले से ही पसीने से लथपथ थीं। चल दर। सिद्धार्थ ने हुआंग क्वान को ठंडी नजरों से देखा, फिर धीरे से पलट गया। उस पल जीनुओ और बाकी लोग दंग रह गए। वो यूं ही चला गया। दीन सिद्धार्थ, क्या आप हमारे साथ दुष्ट मूर्ति के मामले पर चर्चा करने नहीं आए थे? हमारी जांच के अनुसार हमने कुछ प्रगति की है। यह देखकर कि सिद्धार्थ जाने वाला था, ये यीशुआन ने जल्दी से कहा। इसमें चर्चा करने लायक कुछ भी नहीं है। शेंडू को बचाया नहीं जा सकता। यह कहकर सिद्धार्थ मंदिर के द्वार से बाहर चला गया। इस बार जिनुओ और बाकी लोग भी हक्के बक्के रह गए। वे महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए राजधानी तक आए थे, है ना? उसने आते ही 2 लोगों को क्यों मार डाला, दरबारी का मजाक उड़ाया और फिर पलटकर चला गया। इसका क्या मतलब है? क्या वह सिर्फ दिव्य राजधानी को अपमानित करने आया था? जब सिद्धार्थ मुख्य हॉल से बाहर निकला तो हुआंग क्वान सहित सभी लोग दंग रह गए। दीन सिद्धार्थ, कृपया प्रतीक्षा करें। इस समय ली यीशुआन, जो हॉल के अंदर स्तब्ध था, बाहर भागा और उसका पीछा किया। जब तक ली यीशुआन ने उनका पीछा किया, तब तक सिद्धार्थ और अन्य लोग पहले ही 3 द्वारों से बाहर निकल चुके थे। लॉर्ड सिद्धार्थ, आप राजधानी शहर में दुष्ट मूर्ति के लिए आए थे, है ना? हमें राजधानी शहर में पहले ही कुछ उपयोगी जानकारी मिल चुकी है। क्या आप उसे सुनना और हमारे साथ उस पर चर्चा करना नहीं चाहेंगे? ये यीशुआन सिद्धार्थ को रोकने की हिम्मत नहीं कर पाई, इसलिए वह केवल उनके साथ चल सकी। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं राजधानी शहर में किसी बुरी मूर्ति के लिए नहीं आया था, बल्कि यह देखने आया था कि राजधानी शहर को बचाने का कोई मतलब है या नहीं। अब तो ऐसा लगता है कि देवता भी असाध्य रूप से बीमार हो गए हैं और उन्हें बचाया नहीं जा सकता। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली। उसे टी सेंट के डोजो से निकलते हुए उस झिझक भरे चेहरे की याद आई जब उसने उस दुष्ट मूर्ति का जिक्र किया था। चाहे संत ने पहले ही सब कुछ अनुमान लगा लिया था, लेकिन सिद्धार्थ के कर्म को प्रभावित न करने के लिए उसने अंततः कुछ नहीं कहा। बीमारी जानलेवा है, ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। दीन सिद्धार्थ, क्या आप कृपया विस्तार से बता सकते हैं? ये जुआन बहुत आभारी होंगे। ये जुआन जल्दी से कुछ कदम आगे बढ़े, मुड़े और सिद्धार्थ को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। हालांकि वह एक द्विहाथी देव सम्राट और अपने संप्रदाय की सबसे सम्मानित व्यक्ति थी, फिर भी उसे समस्या की गंभीरता का एहसास था। अपनी व्यक्तिगत गरिमा की परवाह न करते हुए उसने सम्मानपूर्वक सिद्धार्थ को प्रणाम किया और केवल उत्तर मांगा। सिद्धार्थ रुकी और ली यीशुआन की तरफ देखने लगी। तभी शिन यू को भी कुछ गड़बड़ नजर आई। उसने हिम्मत जुटाई, सिद्धार्थ का हाथ पकड़ा और हल्के से हिलाया। सिद्धार्थ जानता था कि शिन यू दया की भीख मांग रहा है, इसलिए उसने आह भरते हुए कहा, मुख्य हॉल में विभिन्न संप्रदायों के नेताओं में से 30% महान ब्रह्मा में शामिल हो गए हैं और 30% ने अलौकिक राक्षसों का पक्ष लिया है। बाकी लोग आने वाले खतरे से पूरी तरह बेखबर थे। उनकी आंखें मूर्खता और अहंकार से भरी हुई थीं। राजधानी की यह यात्रा पूरी तरह से समय की बर्बादी थी। एक बड़ी विपत्ति निकट है। सीनियर यीशुआन, कृपया अपना ध्यान रखें। सिद्धार्थ की बात खत्म होने के बाद वह बाहर चला गया। हालांकि वह तैयार थी, ये यीशुआन अभी भी सिद्धार्थ की बातों से स्तब्ध थी। जब सिद्धार्थ और उनका समूह राजधानी से बाहर निकला तो उन्हें न तो रोका गया और न ही रुकने के लिए कहा गया। चलो दानवद मनकारी मायावी क्षेत्र में चलें। सिद्धार्थ के बोलने के बाद ची युतोंग ने पहले ही क्रिम्सन ब्लड रथ को बुला लिया था और समूह रथ पर सवार होकर तेजी से भाग गया। सिद्धार्थ, क्या तुम सच कह रहे हो? गलतफहमी मत पालिए, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, बस मुझे ये बहुत आश्चर्यजनक लग रहा है। रथ के अंदर शिन यू बोलने से पहले कई बार हिचकिचाई। वास्तव में ची युतोंग भी सदमे में थी, उसे भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। सिद्धार्थ ने आह भरी, मैंने अनगिनत शक्तिशाली राक्षसों को मार डाला है, चाहे वे स्थानीय राक्षस हों या पारलौकिक राक्षस। मैं उनकी आभा के प्रति बहुत संवेदनशील हूँ। इसके अलावा मैं एक रसायन शास्त्री भी हूँ और अमृत के बारे में मेरी धारणा कभी गलत नहीं होती, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने बाधाओं को दूर करने में मदद के लिए ब्रह्मा वंश द्वारा निर्मित अमृत लिया है। यद्यपि अखाड़े के कानून हमें पुस्तक संप्रदाय के भीतर अलग थलग कर देते हैं, फिर भी मैं ली वजू से उत्पन्न ब्रह्मा वंश के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता हूँ। यदि वे मेरे सामने अकेले खड़े होते और जानबूझकर अपनी उपस्थिति छिपाते तो मुझे उनका वास्तविक स्वरूप समझने में थोड़ा समय लगता। लेकिन इतने सारे लोगों के एक साथ होने पर उनकी सम्मिलित ऊर्जा अंधेरे में कैंप फायर की तरह गूंज रही थी। मैं इसे कैसे नहीं देख सकता था।
सिद्धार्थ के बोलने के बाद जीनुओ ने कहा, मैं राक्षसी ऊर्जा के प्रति संवेदनशील नहीं हूँ, लेकिन मैं दिव्य मार्ग में विश्वास की शक्ति के बारे में बहुत स्पष्ट हूँ। उस मंदिर के भीतर यह वास्तव में सत्य था कि लोगों की लगभग 30% आध्यात्मिक ऊर्जा एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, जो एक ही विश्वास से उत्पन्न हुई थी। सिद्धार्थ और जीनुओ की बातें सुनकर ची युतोंग और शिन यू को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। वे हमेशा यही सोचते थे कि राजधानी अभेद्य है, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि यह पहले ही भ्रष्ट हो चुकी है। यदि वे सिद्धार्थ के साथ यात्रा नहीं कर रहे होते तो वे भी तियानशेन दिव्य महाद्वीप में होने वाले परिवर्तनों को महसूस नहीं कर पाते। और तियानशेन शेंझोउ में ऐसे अनगिनत लोग हैं। अगर कोई बड़ी आपदा आ पड़े तो तियानशेन शेंझोउ का हश्र उनके लिए अकल्पनीय होगा। शिन्यू ने पूछा, सिद्धार्थ, भले ही 60% सेना नियंत्रण में हो, लेकिन क्या 40% को अभी भी अंधेरे में नहीं रखा गया है? हम उन्हें क्यों नहीं जगाते? क्या हम उन्हें ऐसे ही अंधा रहने देंगे? इसे जगाने के लिए हम क्या उपयोग कर सकते हैं? सिद्धार्थ ने जवाब में पूछा। यह शिन्यू अवाक रह गया। हम पर कौन विश्वास करेगा? उन्हें जगाने के लिए हमें क्या कीमत चुकानी होगी? उन्हें जगाने के लिए इतना खर्च करने का क्या मतलब है? सिद्धार्थ के सवालों की श्रृंखला ने शिन यू को अवाक कर दिया, और यहां तक कि उनके लिए भी उसकी बात पर विश्वास करना मुश्किल हो गया। इन पूर्णतया अजनबियों को सिद्धार्थ पर विश्वास दिलाना अविश्वसनीय रूप से कठिन कार्य है। शिन्यू के भ्रमित भाव और उसकी आंखों में उदासी देखकर सिद्धार्थ ने हाथ बढ़ाया और धीरे से उसके सिर पर थपथपाते हुए कहा, कुछ चीजें बलपूर्वक हल नहीं की जा सकती, हमें दूसरों के भाग्य का सम्मान करना सीखना चाहिए। हमने खुद यह रास्ता चुना है, इसलिए हम शिकायत या दूसरों को दोष नहीं दे सकते। हमें बस खुद को बेहतर बनाने और उन लोगों की रक्षा करने की कोशिश करनी है जिनकी हम रक्षा करना चाहते हैं। आप जो करने में सक्षम हैं वही करें और अपनी क्षमता से परे काम करने की कोशिश न करें, ऐसा करने से आपको ही नुकसान होगा। सिद्धार्थ के हाथ की गर्माहट महसूस करते हुए शिन यू ने सिर हिलाया। वह खुद का भी ख्याल नहीं रख पा रही थी तो किसी और चीज के बारे में कैसे सोच सकती थी। उसे बस अपने संप्रदाय की रक्षा करने और भविष्य की अराजकता से बचने का कोई रास्ता ढूंढना था। एक महान युग आ रहा है और समय बहुत कीमती है। दूसरों पर, खासकर उन पर जो आप पर भरोसा नहीं करते, अपना कीमती समय बर्बाद करना मूर्खता होगी। भाई सिद्धार्थ, स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। राजधानी की स्थिति को देखते हुए बाहरी शक्तियों और ब्रह्मा की शक्तियों के बीच लगभग टकराव की स्थिति बन गई है। हमें क्या करना चाहिए? जीनुओ ने पूछा। सिद्धार्थ ने एक क्षण विचार किया और कहा, पहले तो मैंने सोचा कि ली वुज्यू का मामला महान ब्रह्मा द्वारा प्रमुख शक्तियों को प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करने का एक कदम था। अब ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा की तियानशेन दिव्य महाद्वीप तक पहुंच वास्तव में संसाधनों के लिए बाह्यग्रहीय राक्षसों के साथ संघर्ष है। वे सभी तियानशेन शेंझोउ को मोटे मांस के टुकड़े के रूप में देखते हैं और अब वे अपने तरीकों को छिपाने की भी जहमत नहीं उठाते हैं, जिसका अर्थ है कि योजना पूरी हो गई है और अब कोई चर नहीं है। एक बार जब महान युग आ जाएगा तो दोनों प्रमुख शक्तियां अनिवार्य रूप से शेष 40% संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। ऐसा संघर्ष अत्यंत भयंकर और खूनी होगा। इसमें कोई तीसरा विकल्प नहीं है, केवल जीवन या मृत्यु। सिद्धार्थ, हमारे संप्रदाय को क्या करना चाहिए? ची युतोंग ने अंततः वह प्रश्न पूछा जो उसे सबसे अधिक चिंतित कर रहा था। सिद्धार्थ ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, डरो मत। अगर मेरी योजना सफल हो गई तो मेरे पास तुम्हारी रक्षा करने के लिए पर्याप्त शक्ति होगी। यदि चीजें सुचारू रूप से नहीं चलती हैं तो मैं आपको शरण के लिए डायोनिसस के मंदिर या चाय मास्टर के मंदिर में ले जाऊंगा। हालांकि पुस्तक संप्रदाय कमजोर नहीं था, लेकिन उसकी निवारक शक्ति स्पष्ट रूप से मदिरा देवता महल और चाय संत डोजो जितनी मजबूत नहीं थी। सिद्धार्थ पुस्तक संप्रदाय के लिए परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता था। सिद्धार्थ की यह बात सुनकर ची युतोंग और शिन यू को अंततः राहत महसूस हुई। बॉस, आपकी क्या योजना है? यानली ने उत्सुकता से पूछा। चिंता मत करो, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, सिद्धार्थ हल्के से मुस्कुराया। एक दिन बाद क्रिम्सन ब्लड रथ एक विशाल काले द्वार के सामने प्रकट हुआ और एक दिन के आराम के बाद सिद्धार्थ अपनी चरम स्थिति में आ गया। हालांकि जब समूह विशाल काले द्वार के सामने पहुंचा तो वहां पहले से ही एक आकृति पूरी तरह से काले लबादे में लिपटी हुई खड़ी थी। जैसे ही सिद्धार्थ लाल रक्त रथ से उतरी, वह आकृति धीरे से घूमी, अपना हाथ बढ़ाया और अपना लबादा पीछे खींचा, जिससे उसका अद्भुत सुंदर चेहरा सामने आया। जब उसने सिद्धार्थ को देखा तो उसकी खूबसूरत आंखें कोमलता और स्नेह से भरी हुई थीं, मानो प्रेम से उमड़ रही हों। सिद्धार्थ एक कदम आगे बढ़ा और महिला के सामने खड़ा हो गया और उसे कसकर अपनी बाहों में खींचने लगा।
जियाओ कियान। वह महिला कोई और नहीं बल्कि यू शियाओ कियान थी, जिसे उसने बहुत समय से नहीं देखा था। यू शियाओ कियान के नाजुक शरीर को थामे और उसकी उपस्थिति को महसूस करते हुए सिद्धार्थ इतना उत्तेजित हो गया कि उसके हाथ बेकाबू होकर कांपने लगे। यह देखकर कि सिद्धार्थ, जो अनगिनत शक्तिशाली व्यक्तियों के दिलों में भय पैदा करता है, जीवन मरण की लड़ाई के सामने भी पूरी तरह शांत रह सकता है, वह भी बहुत उत्साहित था। तब उन्हें एहसास हुआ कि सिद्धार्थ कोई देवता नहीं था, वह तो हाड़मास का बना एक इंसान था। यू शियाओ कियान का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया। वह भी उतनी ही उत्साहित थी, लेकिन जीनुओ और दूसरे अजनबियों की नजरों से थोड़ी शर्मिंदा भी महसूस कर रही थी। उसने प्यार से सिद्धार्थ की पीठ थपथपाई और कहा, एक नया दोस्त? क्या तुम मुझे उनसे मिलवाने वाले नहीं हो? सिद्धार्थ ने फिर धीरे से यू शियाओ कियान को छोड़ा और सभी से उसका परिचय कराया। यह यू शियाओ कियान है, मेरी मंगेतर पत्नी। आंखों में शरारत भरी चमक के साथ यू जियाओ कियान ने गंभीरता से जवाब दिया, उनमें से एक। यू शियाओ कियान की शरारती मुस्कान देखकर सिद्धार्थ एक पल के लिए अवाक रह गया। फिर उसने उसका परिचय यू शियाओ कियान से कराया। ये जिनुओ यानली यूटोंग और जिन्यू हैं। जिनुओ शिष्टाचार को महत्व देने वाली महिला थीं। सिद्धार्थ का परिचय सुनते ही उन्होंने तुरंत सम्मानपूर्वक झुककर कहा, नमस्ते भाभी। परिणामस्वरूप जिनुओ के भाभी संबोधन से यू जियाओ कियान का सुंदर चेहरा चमकदार लाल हो गया और उसने जल्दी से कहा, मुझे ऐसा मत कहो, बस मुझे जियाओ कियान कहो। नमस्कार बहन जियाओ कियान। शिन यू और ची युतोंग जल्दी से आगे बढ़कर उनका अभिवादन करने लगे और यू शियाओ कियान ने भी उनका अभिवादन स्वीकार किया। जब सभी एक दूसरे को थोड़ा बहुत जान गए तो सिद्धार्थ ने कहा, जियाओ कियान, तुम इतनी जल्दी यहाँ क्यों आ गए? मुझे लगा कि मुझे यहाँ कुछ देर तुम्हारा इंतजार करना पड़ेगा। यू जियाओ कियान मुस्कुराई और बोली, मुझे पता है कि आप आमतौर पर मुझे आसानी से संदेश नहीं भेजते हैं, इसलिए मैंने बिल्कुल भी देरी करने की हिम्मत नहीं की। हुआयुन ट्रेडिंग कंपनी की मदद से मैं सीधे तियानशेन शेंझो गई और यहाँ आपका इंतजार करने आई। मुझे आशा है कि मैंने आपकी साधना में बाधा नहीं डाली। सिद्धार्थ ने क्षमा याचना करते हुए कहा, नहीं, मुझे जो कुछ भी समझना था वह मैंने पहले ही समझ लिया है। मैं बस उस महान युग के आने का इंतजार कर रहा हूं ताकि मैं अपने जन्मजात दिव्य ताबीज को सक्रिय कर सकूं। तुम्हें अंदाजा नहीं है, लेकिन कुल में मैं पूरे कुल के लिए आदर्श हूं। हर दिन अनगिनत निगाहें मुझ पर नजर रखती हैं। जब मैं साधना के लिए एकांत में होता हूं तो ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं साधना करना बंद करता हूं, मुझे हर दिन आलस्य का अपराध बोध होता है। शुक्र है कि तुमने संदेश भेज दिया, वरना मुझे नहीं पता कि मुझे और कितना कष्ट सहना पड़ता। यू शियाओ कियान खिलखिलाकर मुस्कुराई, साफ दिख रहा था कि उसका मूड बहुत अच्छा है। आदिम दानव कुल में वह पवित्र युवती है। आदिम दानव कुल का भविष्य नई पीढ़ी के शक्तिशाली व्यक्तियों के लिए एक आदर्श और सभी के लिए सीखने योग्य एक आदर्श। जब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता तो उसे सबसे ज्यादा कष्ट होता है। आदि दानव कबीले की पवित्र युवती के रूप में केवल सिद्धार्थ ही उसे कबीले से बाहर निकाल सकता था और पूरी दुनिया पर नजर रख सकता था। यहाँ झेंग वेनलोंग ने मुझे यह आपको देने के लिए कहा है। यू शियाओ कियान ने बोलते हुए सिद्धार्थ को एक अंतरिक्षीय अंगूठी दी। अंगूठी में मौजूद चीजों को देखकर सिद्धार्थ आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। झेंग वेनलोंग बहुत सावधान है, उसने मेरे लिए सब कुछ तैयार किया। इस दानवद मनकारी मायावी क्षेत्र में 9 प्रवेश द्वार हैं और हर बार जब इसे खोला जाता है तो इसे देवताओं द्वारा संचालित किया जाता है। अगर हम अकेले प्रवेश करेंगे तो यह प्रवेश द्वार एक तरफा हो जाएगा, जिससे केवल प्रवेश ही होगा, निकास नहीं। लॉर्ड झेंग वेनलोंग, क्या आपने हमारे भागने के लिए कोई टेलीपोर्टेशन एरे तैयार किया है? ची युतोंग ने संकोच से पूछा। जब सिद्धार्थ उन्हें बाहर लाया तो ची युतोंग उसे याद दिलाना चाहता था कि दिव्य राजधानी के समर्थन के बिना दानव दमन भ्रम क्षेत्र एक ऐसी जगह होगी जहां से वापसी संभव नहीं होगी। हालांकि उस समय तक सिद्धार्थ का शेंडू से झगड़ा हो चुका था। सिद्धार्थ के स्वभाव को देखते हुए वह शेंडू से मदद की भीख नहीं मांगेगा और शेंडू भी सिद्धार्थ की मदद नहीं करेगा। इसलिए वह इस मामले को सहने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। अब जबकि झेंग वेनलोंग ने उपहार दे दिए हैं, ची युतोंग उनके बारे में पूछ रहा है, जो कि चतुराई से सिद्धार्थ के लिए एक अनुस्मारक है। सिद्धार्थ ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, भाई वेनलोंग एक बेहद विश्वसनीय व्यक्ति हैं और सब कुछ तैयार है। मैं सामग्री के साथ टेलीपोर्टेशन सरणी स्थापित करूंगा, आप सभी पहले आराम करें। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, यू शियाओ कियान ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। सिद्धार्थ का हाथ पकड़ा और उसके साथ चली गई। जीनुओ और मदिरा देव महल के अन्य शिष्य विश्राम और स्वास्थ्य लाभ की अवस्था में पहुंच गए।
वे दानव दमन मायावी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले थे और उन्हें हर समय अपनी चरम अवस्था बनाए रखनी थी। सिद्धार्थ और यू शियाओ कियान के पीछे हटते हुए रूपों को देखकर ची युतोंग अपनी निराशा छिपा नहीं पाई। हालांकि वह जानती थी कि वह सिद्धार्थ के लिए काफी नहीं है, फिर भी जब उसने सिद्धार्थ की आंखों में यू शियाओ कियान को देखते हुए जलन देखी तो उसे दुख हुआ। तभी शिन्यू ने चुपचाप चियुतोंग का हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाया, दुखी मत हो। सिद्धार्थ रोमांटिक भावनाओं से भरा है, वह एक सच्चा रोमांटिक है। स्नेह के इतने लंबे धागे यह दर्शाते हैं कि उनका प्रेम अनगिनत पुनर्जन्मों से परे है। वे इसी जीवन में प्रेम में नहीं पड़े थे, बल्कि वे अनगिनत पुनर्जन्मों के माध्यम से एक दूसरे को याद करते रहे थे, और यह उनके प्रेम का आकर्षण ही था कि वे एक दूसरे के साथ आए। तुम्हारा और सिद्धार्थ का कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं है, तो फिर खुद को परेशान क्यों कर रहे हो? सिद्धार्थ हमें छोटी बहनों जैसा मानता है। तुम्हारी हरकतें सिर्फ तुम्हें ही तकलीफ देंगी और सिद्धार्थ को भी दुखी करेंगी। इस समय शिन्यू ने अपना सामान्य चंचल व्यवहार बदल दिया और एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह दिखाई दी जिसने दुनिया की इच्छाओं और जुनून को समझ लिया था। ची युतोंग ने अपने मोती जैसे दांतों से अपने चेरी जैसे होठों को धीरे से काटा। उसे ये सब कैसे पता नहीं चला, लेकिन कितने लोग अपनी भावनाओं पर काबू रख पाते हैं? लोग कभी संतुष्ट नहीं होते, जो चाहते हैं उसे पाने के बाद भी और ज्यादा की चाहत रखते हैं। जब मैं पहली बार भाई सिद्धार्थ से मिला तो मैंने देखा कि वे लंबे और प्रभावशाली व्यक्ति थे, भीड़ से अलग दिख रहे थे। मैं उनसे दोस्ती करना चाहता था, यह सोचकर कि ज्यादा दोस्त होना कोई बुरी बात नहीं होगी। बाद में जब उन्हें पता चला कि भाई सिद्धार्थ बहुत शक्तिशाली है और उसकी पृष्ठभूमि अद्भुत है, तो उन्होंने उसे जीतने का निर्णय लिया और उसे अपने अग्निदेव संप्रदाय द्वारा उपयोग में लाने का निर्णय लिया। जब मेरे पिता मेरे अग्निदेव संप्रदाय में आए तो भाई सिद्धार्थ ने उन्हें मृत्यु के कगार से वापस खींच लिया और अगले स्तर तक पहुंचने में उनकी मदद की। भाई सिद्धार्थ के प्रति मेरी कृतज्ञता शब्दों से परे है। बाद में सिद्धार्थ ने मुझे एक बहुत बड़ा अवसर प्रदान किया, जिससे मेरे अग्निदेव संप्रदाय को पुनर्जीवित करने और उसकी दिव्य वंशावली को पुनर्स्थापित करने का अवसर मिला। भाई सिद्धार्थ ने हमेशा मुझे छोटी बहन की तरह माना है, लेकिन मैं बहुत लालची थी। यह कहते हुए ची युतोंग का गला भर आया। अरे अरे, रो मत। अगर सिद्धार्थ ने तुम्हें रोते हुए देख लिया तो बहुत शर्मिंदगी होगी। शिन्यू ने चियुतोंग को भी आराम करने का नाटक करते हुए एक कोने में खींच लिया। यह देखकर कि कोई उन पर ध्यान नहीं दे रहा है, उसने कहा, सिद्धार्थ मजबूत और सुंदर है, कौन उसे पसंद नहीं करेगा? डायोनिसस महल का पुजारी भी चंद शब्दों में उसका भाई बन सकता था और उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकता था। ऐसे आकर्षण का विरोध कौन कर सकता था? लेकिन बहुत से लोग सिद्धार्थ को पसंद करते हैं। किसी को पसंद करने का मतलब यह तो नहीं कि आप उस पर कब्जा कर लें, है ना? हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें इतना सुरक्षात्मक बड़ा भाई मिला है। इससे ज्यादा हम और क्या मांग सकते हैं? शिन्यू के सांत्वना भरे शब्दों को सुनने के बाद ची युतोंग थोड़ी देर तक रोई और बहुत बेहतर महसूस किया और उसकी आंतरिक गांठ खुल गई। इस समय सिद्धार्थ ने यू शियाओ कियान को पीछे खींच लिया, दोनों मुस्कुरा रहे थे। हालांकि सिद्धार्थ की मुस्कान में एक भयावह इरादे की झलक थी। वापसी टेलीपोर्टेशन एरे तैयार है, अब हम अंदर जा सकते हैं, सिद्धार्थ ने कहा। जीनुओ और अन्य लोग खड़े हुए और सिद्धार्थ के साथ डार्क गेट में चले गए। सिद्धार्थ और अन्य लोगों के गायब हो जाने के बाद भूतों जैसी आकृतियों का एक समूह प्रकट हुआ। कितने बेवकूफ हैं! उन्हें बहुत ज्यादा शांति और सुकून मिल गया है। वापसी टेलीपोर्टेशन व्यू की रखवाली करने वाला कोई नहीं है। टेलीपोर्टेशन व्यू को नष्ट कर दो और उन्हें हमेशा के लिए अंदर ही छोड़ दो, एक बूढ़ी आवाज ने व्यंग्य किया। बूम! एक गगनभेदी गर्जना के साथ टेलीपोर्टेशन व्यू एक क्षण में नष्ट हो गया और हिंसक ऊर्जा फूट पड़ी, जिसने टेलीपोर्टेशन व्यू को नष्ट करने वाले सभी लोगों को धूल में बदल दिया। जिस वृद्ध व्यक्ति ने आदेश दिया था उसका भौतिक शरीर चकनाचूर हो गया था, केवल उसकी आदिम आत्मा का एक अंश ही शेष रह गया था, जो अत्यंत मंद हो चुका था और विलुप्त होने के कगार पर था। धिक्कार है! मुझे धोखा दिया गया है। आदिम आत्मा का वह कण तेजी से भाग गया, लेकिन इससे पहले कि वह दूर जाता, उसकी सतह पर काले धब्बे दिखाई देने लगे। यह एक श्राप की शक्ति है। नहीं! बूढ़ा आदमी आक्रोश में चिल्लाया, लेकिन जल्द ही श्राप की शक्ति भड़क उठी और उसकी आदिम आत्मा पूरी तरह से भस्म हो गई। इतने सारे राक्षस! जैसे ही सिद्धार्थ और बाकी लोग उस अंधेरे विशाल द्वार से गुजरे, आगे एक गगनभेदी गर्जना गूंजी और अनगिनत राक्षस भयंकर चीखें मारते हुए उनकी ओर दौड़ पड़े।
यान ली घबराकर चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाई। तोड़ना। यू शियाओकियान ने एक हाथ की मुहर बनाई और एक लहर फैल गई जिसने दहाड़ते हुए राक्षसों को तुरंत भगा दिया। एक प्राचीन आभा उन पर छा गई और लोगों को दूर तक फैले अंतहीन पहाड़ और नदियां दिखाई देने लगीं। बस अब यान ली आश्चर्यचकित रह गया। यह एक भ्रम है। यहां राक्षसी ऊर्जा अद्भुत है। जब लोग बहुत तनाव में होते हैं, उनकी इच्छा शक्ति कमजोर होती है या उनकी आत्मा घायल होती है तो वे राक्षसी ऊर्जा से परेशान हो जाते हैं और भ्रम देखते हैं। यह दानवद मनकारी मायावी क्षेत्र का उद्गम है। यहां तुम्हें सदैव सतर्क रहना चाहिए ताकि चोट न लगे, विशेषकर तुम्हारी आत्मा को, ची युतोंग ने कहा। यान ली तुरंत शर्मिंदा हो गया। इतने लोगों में वही चिल्ला रहा था जबकि बाकी सब बिल्कुल सुरक्षित थे। ची युतोंग ने सिद्धार्थ की ओर देखा और कहा, भाई सिद्धार्थ, हालांकि यह दानव दमन भ्रम क्षेत्र बेहद खतरनाक है, इसमें अनगिनत अवसर और खजाने भी हैं। हम दानवद मनकारी मायावी क्षेत्र के केंद्र तक पहुंचते हुए खजाने की खोज और अन्वेषण कर सकते हैं। आखिरकार डार्क फेदर फ्लेम दानव को सतर्क करने से बचने के लिए हमें चुपके से घूमना होगा। ची युतोंग बहुत चतुर थी। जब यू शियाओकियान प्रकट हुई तो उसने सिद्धार्थ को सीधे नाम से पुकारना बंद कर दिया ताकि यू शियाओकियान को गलतफहमी न हो या वह असंतुष्ट न हो जाए। सिद्धार्थ मुस्कुराया और ची युतोंग के बालों को सहलाते हुए बोला, चूंकि तुम्हारी बहन जियाओकियान यहाँ है तो हमें क्यों छिपकर घूमना चाहिए। बस अपनी बहन जियाओकियान का अनुसरण करो और वह तुम्हें दानवद मनकारी मायावी क्षेत्र पर विजय पाने में मदद करेगी। जब सिद्धार्थ ने यू शियाओकियान के सामने ची युतोंग के प्रति ऐसा अंतरंग इशारा किया तो ची युतोंग तुरंत घबरा गई। यू शियाओकियान ने ची युतोंग का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कम मत आको छोटी बहन, मैं बहुत मजबूत हूँ, खासकर यहाँ। यू जियाओकियान का हाथ पकड़े हुए यू जियाओकियान की गर्म मुस्कान और उसकी आंखों में शुद्ध दयालुता को देखते हुए ची युतोंग को अचानक खुद पर शर्म महसूस हुई। उसे अपने विचारों पर भी शर्म आ रही थी। सिद्धार्थ ने हमेशा उसे छोटी बहन की तरह माना था और उसके लिए उसकी भावनाएं कभी नहीं बदली। बस उसके मन में बहुत सारे विचार थे। तो मैं भी सिस्टर जियाओकियान का अनुसरण करना चाहती हूँ। शिन्यू ने जल्दी से अपना हाथ उठाया। ठीक है, तो हम तीनों एक रक्षात्मक गठबंधन बनाएंगे, यू जियाओकियान ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने दूसरे हाथ से शिन्यू को अपनी ओर खींच लिया। वाह! शिन्यू तुरंत उत्साहित हो गया। बहन, आप बहुत मजबूत हैं, चलो खजाने की खोज पर चलें। यह अराजक युग का युद्ध क्षेत्र है जहां अनगिनत शक्तिशाली व्यक्ति मारे गए और अनगिनत खजाने हस्तांतरित हुए। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया और कहा, हमारे पास खजाने की खोज के लिए इतना समय नहीं है। चलो सीधे दानव दमन भ्रम के केंद्र में चलते हैं और डार्क फेदर फ्लेम दानव के साथ लड़ाई शुरू करते हैं। हमारी यात्रा में अभी कुछ समय बाकी है और हम यहाँ के वातावरण और कानूनों के अनुकूल ढलने की कोशिश कर रहे हैं। सिद्धार्थ ने जिनो को देखा और पूछा, क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? जिनुओ ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, मैंने पहले ही शराब के देवता की तलवार की मंशा को भांप लिया है जो दानव दमन भ्रम के भीतर गहराई में है। हालांकि जैसे ही मैं अंदर गया मेरी आत्मा कांप उठी। डार्क फेदर फ्लेम डेमन ने भी मुझे महसूस कर लिया होगा। डायोनिसस महल के शिष्यों की आंखें तेज थीं और उनके हाथ अनजाने में ही अपनी तलवारों की मूठ पकड़ रहे थे। जाहिर है उन्होंने भी गहरे खतरे को भांप लिया था जिसने उन्हें लगभग लड़ने पर मजबूर कर दिया था। डार्क फेदर फ्लेम डेमन को पता है कि हम यहाँ हैं। शिनयू का चेहरा डर से पीला पड़ गया। खजाने की खोज के बारे में उसकी सारी पिछली उत्तेजना गायब हो गई। डरो मत, तुम्हारे भाई सिद्धार्थ के यहाँ रहते हुए डार्क फेदर फ्लेम डेमन क्या कर सकता है? यू शियाओकियान ने मुस्कुराते हुए उसे दिलासा दिया। यू शियाओकियान की मीठी मुस्कान और स्वर सिद्धार्थ पर विश्वास से भरे थे। ऐसा प्रतीत होता था कि वह चिंता के अर्थ से अनजान थी। सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, आप सभी चिंता मत करें। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिसके बारे में मुझे यकीन न हो कि मैं कर सकता हूं। इसके अलावा मैंने पहले से ही एक भागने का रास्ता तैयार कर रखा है। अगर हम जीत न भी पाए तो भी हम बिना किसी नुकसान के पीछे हट सकते हैं। बस इसे एक प्रशिक्षण अभ्यास समझो। हमारा अंतिम लक्ष्य डार्क फेदर फ्लेम डेमन को मारना नहीं है। हालांकि अगर हम ऐसा कर सकें तो यह और भी बेहतर होगा, क्योंकि एक बार हम इसे हरा देंगे तो पूरा दानवद मनकारी मायावी क्षेत्र हमारा हो जाएगा और यहाँ के सभी खजाने। हे हमें डार्क फेदर फ्लेम डेमन को हराना होगा। हमें सफल होना ही होगा। सभी खजानों के बारे में सुनकर शिन्यू ने तुरंत अपने दांत पीस लिए। एक लालची व्यवहार प्रदर्शित किया जिससे यू शियाओकियान, ची युतोंग और अन्य लोग खिलखिला उठे।
यह देखकर कि सभी ने अपने डर पर काबू पा लिया है और लड़ने की भावना से भरे हुए हैं, सिद्धार्थ ने गंभीरता से कहा, आइए सबसे पहले एक सरल युद्ध योजना तैयार करें। सुरक्षा की दृष्टि से सिद्धार्थ ने टेलीपैथी के जरिए सबको अपनी रणनीति संक्षेप में समझाई। जल्द ही सभी ने सहमति में सिर हिलाया और सिद्धार्थ की हमले की योजना समझ गए। टहलना, यह कहकर सिद्धार्थ ने समूह का नेतृत्व किया और तेज गति से आगे की ओर उड़ गया। अचानक उनके पैरों तले जमीन फट गई, भयानक राक्षसी ऊर्जा फूट पड़ी और क्रूर राक्षसी जीव बाहर निकल आए। दुर्भाग्य से सिद्धार्थ और उसका समूह बहुत तेज था। जैसे ही राक्षस बाहर भागे, वे पहले ही गायब हो चुके थे। हमने अभी अभी दानवदमनकारी मायावी क्षेत्र में प्रवेश किया है और हमारा सामना पहले ही ऐसे भयानक दानव से हो चुका है, यान ली चौंक गया। यद्यपि यह दानव सम्राट क्षेत्र में था, लेकिन इसकी आभा असाधारण रूप से शक्तिशाली थी, जो कि तियानशेन दिव्य महाद्वीप के आसपास शिकार किए गए राक्षसों की तुलना में पूरी तरह से अलग स्तर पर थी। अब जब हमने देवताओं से नाता तोड़ लिया है, तो मुझे अब तुमसे यह बात छिपाने की जरूरत नहीं है। असल में तियानशेन दिव्य महाद्वीप के आसपास तुम्हारा अलौकिक राक्षसों का शिकार करना एक साजिश से ज्यादा कुछ नहीं है, सिद्धार्थ ने कहा। षड्यंत्र? ची युतोंग और अन्य दो लोग बहुत सदमे में थे। ये राक्षस न तो ताकतवर हैं और न ही बुद्धिमान। हर साल तुम इनका शिकार करते हो। क्या तुमने कभी इनकी संख्या कम होते या इनका पलायन होते देखा है? सिद्धार्थ ने पूछा। तीनों की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उन्होंने पहले कभी इस सवाल के बारे में नहीं सोचा था। हाँ, भले ही राक्षस मूर्ख थे, फिर भी उनमें मृत्यु से डरने की प्रवृत्ति तो थी ही। राक्षसों की तो बात ही छोड़िए, साधारण जंगली जानवर भी जब इस तरह से शिकार किए जाते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि यह स्थान जीवित रहने के लिए उपयुक्त नहीं है और वे पलायन करना पसंद करते हैं। लेकिन राक्षस नहीं बचे और इतने वर्षों के शिकार के बाद भी उनकी संख्या कम नहीं हुई है, बल्कि बढ़ गई है। सिद्धार्थ ने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इन राक्षसों को राक्षसों के उच्च अधिकारियों द्वारा जानबूझकर यहां भेजा गया था। तो फिर उनका उद्देश्य क्या है? ची युतोंग ने हैरान होकर पूछा। जब आप बड़ी संख्या में अलौकिक राक्षसों को मारेंगे तो आप बुरी आत्माओं के आक्रोश से कलंकित हो जाएंगे। यह आक्रोश दृढ़ इच्छा शक्ति वाले लोगों को प्रभावित नहीं करेगा। हालांकि जो लोग शंकालु होते हैं, आत्मविश्वास की कमी रखते हैं या जिनमें नकारात्मक भावनाएं होती हैं, वे आसानी से उस आक्रोश से संक्रमित हो जाते हैं तथा चिड़चिड़े और बौद्धिक विरोधी बन जाते हैं। शिन्यू को अचानक एहसास हुआ, अब जब तुमने इसका जिक्र किया है तो लगता है कि बात समझ में आ गई है। मैंने देखा है कि इस दुनिया में बेवकूफों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्या यही वजह हो सकती है? क्या इसी तरह से परग्रही राक्षस हमें जहर देना चाहते हैं? सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया, यह इतना आसान नहीं है। दुष्ट आक्रोश वह बीज है जो उन्होंने बोया था और फिर उन्होंने इन बीजों को जड़ पकड़ने और अंकुरित होने के लिए लुभाने हेतु दुष्ट मूर्तियों की पूजा का इस्तेमाल किया, जिससे अंततः अलौकिक राक्षसों ने उन पर नियंत्रण कर लिया। क्या यही आपका मतलब था जब आपने कहा था कि राजधानी में 30% संप्रदाय के नेता अलौकिक राक्षसों द्वारा नियंत्रित हैं? ची युतोंग ने हांफते हुए कहा। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। ची युतोंग थोड़ा हिचकिचाया, फिर सिद्धार्थ बोला, इसका कोई फायदा नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। जो बनना था वह बन चुका है और जो अनियंत्रित रह गया है उसे नियंत्रित करने में अब समय और ऊर्जा खर्च करने का धैर्य नहीं है। इसके बजाय वे महान युग के आने तक प्रतीक्षा करेंगे और फिर उन लोगों को सबसे बर्बर और क्रूर तरीके से अधीन होने के लिए मजबूर करेंगे। मैं समझ सकता हूं कि वे ब्रह्मा की ओर मुड़ रहे हैं, लेकिन अलौकिक राक्षसों की ओर मुड़ रहे हैं। क्या वे पागल हो गए हैं? शिन्यू खुद को पूछे बिना नहीं रह सका। मानव हृदय को समझना सबसे कठिन काम है, ची युतोंग ने आह भरी। बूम! अचानक आगे एक पर्वत टूटकर गिर पड़ा और प्रचंड राक्षसी ऊर्जा के बीच एक विशालकाय आकृति ने उनका रास्ता रोक दिया। इतना शक्तिशाली जादू! यान ली ने आश्चर्य से कहा। यह एक विशालकाय राक्षस था, पहाड़ जितना बड़ा, जर्जर कवच पहने और जंग लगी एक विशाल कुल्हाड़ी लिए हुए। जैसे ही वह प्रकट हुआ, उसने समूह पर कुल्हाड़ी चला दी। एक साधारण देव सम्राट स्तर के ट्रोल की राक्षसी शक्ति बाहर के जुड़वा हाथी देव सम्राटों की तुलना में कहीं अधिक है। ची युतोंग का दिल भी कांप उठा। शहर! यू शियाओकियान ने एक हाथ से एक मुहर बनाई और उसकी भौहों के बीच एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। जब यह दिव्य आकृति प्रकट हुई तो विशालकाय दानव का शरीर जोर से कांप उठा और तुरंत अकड़ गया, हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। हंसना! डायोनिसस पैलेस के एक शिष्य ने अपनी तलवार घुमाई और एक ही वार में ट्रोल का सिर धड़ से अलग कर दिया। पुकारना!
अपने हाथ की एक लहर के साथ सिद्धार्थ ने विशाल राक्षस की लाश को अपने अराजक स्थान में ले लिया और उसे सीधे काली मिट्टी में फेंक दिया। जैसे ही ट्रोल काली मिट्टी में घुसा, उसकी लाश तुरंत सड़ गई और मिट्टी में मिल गई। इस ट्रोल में कोई जीवन शक्ति नहीं है, यह सिर्फ एक कठपुतली है। ऐसा लगता है कि डार्क फेदर फ्लेम डेमन ने इस जगह पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। सभी लोग सावधान रहें, सिद्धार्थ ने गहरी आवाज में कहा। चियुतों के अनुसार यहाँ के राक्षस असाधारण रूप से शक्तिशाली हैं। हालांकि वे मर चुके हैं, उनकी आत्माएं अभी भी जीवित हैं और उनकी अपनी इच्छा शक्ति है। आत्मा की यह किरण उनके भीतर अवशिष्ट सार रक्त को सक्रिय कर सकती है, जिससे उनकी युद्ध शक्ति अभी भी अत्यंत भयानक हो जाती है। हालांकि जब राक्षस काली मिट्टी में समा गया तो सिद्धार्थ ने पाया कि शव में लगभग कोई सार या रक्त नहीं था, जो दर्शाता था कि उसे सूखा दिया गया था। केवल डार्क फेदर फ्लेम डेमन ही इन राक्षसों के शरीर से शेष सार और रक्त को निकाल सकता था। यह क्षेत्र अभी भी दानवदमनकारी मायावी क्षेत्र के बाहरी छोर पर है। जैसा कि शेंडू ने अनुमान लगाया था, डार्क फेदर फ्लेम दानव ने सचमुच इस जगह पर कब्जा कर लिया है और सभी दुष्ट आत्माएं उसकी कठपुतली बन गई हैं। सिद्धार्थ, कुछ तो गड़बड़ है। हमारी ताकत के बल पर अगर उसे हमारे आने का आभास हो गया होता तो उसे आगे बढ़ने से पहले हमें और अंदर जाने देना चाहिए था, यू शियाओकियान ने कहा। उस डार्क फेदर फ्लेम डेमन की ताकत को देखते हुए उसे सम्राट क्षेत्र के नौसिखियों के समूह को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हमें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक वे केंद्र में और अंदर तक न घुस जाएं, फिर ही आगे बढ़ना चाहिए ताकि उनके पास भागने के लिए कोई जगह न हो। आखिरकार जी नुओ शराब के देवता का उत्तराधिकारी है। डार्क फेदर फ्लेम डेमन को जी नुओ का आभास हो गया होगा और वह उसे मारने के लिए बेहद उत्सुक होगा। ऐसा लगता है कि यह एक महत्वपूर्ण क्षण में है और इसे छेड़ा नहीं जाना चाहता, यह बस हमें डराना चाहता है। ऐसी स्थिति में हमें निश्चित रूप से इसकी जांच करनी चाहिए। पुकारना। सिद्धार्थ ने समूह का नेतृत्व किया और एक बार फिर अपनी गति बढ़ा दी। जल्द ही धरती कांप उठी, राक्षसी ऊर्जा आकाश में उड़ गई और अनगिनत आकृतियां प्रकट हुईं। ये राक्षस अब चौंक कर नहीं जागे थे, बल्कि पहले से ही जागे हुए थे और वे दहाड़ते हुए सिद्धार्थ की ओर बढ़े। दिव्य रक्त राक्षसों का दमन करता है। यू जियाओकियान ने एक नाजुक चीख मारी और उसकी भौहों के बीच का दिव्य चिन्ह मुड़ गया, जो तुरंत ज़ेन अक्षर में परिवर्तित हो गया, जो कि मूल जूली दिव्य चिन्ह था। जब झेन, जिसका अर्थ है दबाना, ताबीज प्रकट हुआ तो उसका रंग बदल गया और वह तुरंत चमकदार बैंगनी रंग में बदल गया। जैसे ही बैंगनी दिव्य चमक फैली, उसकी सीमा में प्रवेश कर चुके अलौकिक राक्षस हिंसक रूप से कांपने लगे। यद्यपि वह पिछले ट्रोल की तरह पूरी तरह से स्थिर नहीं था, फिर भी उसकी गतिविधियां अचानक सुस्त हो गईं, जैसे कि मृत्युशैया पर पड़ा कोई बूढ़ा व्यक्ति। हमें इसे जल्दी से खत्म करने की जरूरत है। जियाओकियान का दानवदमन डोमेन उसकी बहुत सारी स्रोत शक्ति का उपभोग करता है। सिद्धार्थ जोर से चिल्लाया और जैसे ही वह बाहर निकला, उसके चारों ओर के तारे घूमने लगे। बूम बूम बूम। यू शियाओकियान के दानवदमन क्षेत्र के साथ उन भयानक ट्रोलों की न केवल राक्षसी शक्ति 70% तक दब गई, बल्कि उनके शरीर भी कठोर हो गए और उनकी गति धीमी हो गई, जिससे वे किसी के लिए भी खतरा पैदा करने में असमर्थ हो गए। समूह ने हमला किया, हर बार सीधे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निशाना साधते हुए, राक्षसों से नजदीकी लड़ाई किए बिना। उन्होंने अपना पूरा ध्यान अपने रास्ते में आने वाले राक्षसों को खत्म करने पर केंद्रित किया, बाकियों को नजरअंदाज करते हुए। यह दानवदमन क्षेत्र बहुत ही भयानक है। जी नुओ प्रशंसा में चिल्लाए बिना नहीं रह सका। चाहे बाह्यग्रही राक्षस कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक बार जब वे दानव दमन क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं तो बिना किसी अपवाद के उन्हें तुरंत प्रतिबंधित कर दिया जाता है। 1 घंटे तक दौड़ने के बाद आगे के राक्षस सुनामी की तरह उनकी ओर दौड़े। उस समय यू शियाओकियान के हाव भाव थोड़े बदल गए। हालांकि उसका दानवदमन क्षेत्र लगभग अजेय है, फिर भी उसका उपभोग भी आश्चर्यजनक है। इसके अलावा क्षेत्र की स्रोत शक्ति के उपभोग की दर क्षेत्र के आकार से नहीं, बल्कि दमन किए जा रहे दानवों की संख्या और शक्ति से निर्धारित होती है। आगे के राक्षस ज्वार की तरह उमड़ रहे थे। यदि वह सीधे उन पर आक्रमण करती तो राक्षसों की यह लहर उसके स्वास्थ्य को भारी नुकसान पहुंचाती। यह स्थान अभी भी दानवदमनकारी मायावी क्षेत्र के केंद्र से बहुत दूर है। परिणामस्वरूप केंद्र तक पहुंचने से पहले ही उसकी स्रोत शक्ति संभवतः पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। डरो मत, मेरे पास अभी भी एक तुरुप का पत्ता है। सिद्धार्थ ने अचानक एक सरणी प्लेट निकाली। बस व्यूह सक्रिय हो गया और सिद्धार्थ तथा अन्य लोग तुरंत गायब हो गए। जब यह पुनः प्रकट हुआ तो यह करोड़ों मील दूर जा चुका था।
बॉस, क्या आप वास्तव में यहाँ टेलीपोर्टेशन का उपयोग कर सकते हैं? यान ली आश्चर्यचकित और प्रसन्न थी। यह एक सर्वोद्देशीय सरणी प्लेट है जो मेरे भाई जिया चेन की उत्कृष्ट कृति है, जो विभिन्न पर्यावरणीय कानूनों के अनुकूल हो सकती है। हालांकि इसे माहौल के अनुकूल ढलने में समय लगता है। अब जब यह इस्तेमाल के लिए तैयार है तो अगले दौर के लिए तैयार हो जाओ, सिद्धार्थ चिल्लाया। बस एक और सरणी सक्रिय की गई, लेकिन इस बार केवल एक सरणी नहीं थी, बल्कि 6 सरणियां एक साथ सक्रिय की गई थीं। सिद्धार्थ और बाकी लोग वहीं गायब हो गए। जब वे दोबारा प्रकट हुए तो राक्षस पहले ही गायब हो चुके थे और उन्हें अब उनकी आभा का एहसास भी नहीं हो रहा था। पिछला टेलीपोर्टेशन एक क्षैतिज गति थी जिसका उद्देश्य उन राक्षसों के उतार चढ़ाव से बचना और उन्हें टेलीपोर्टेशन मार्ग में हस्तक्षेप करने से रोकना था। वह क्या है? अचानक यान ली ने आश्चर्य से कहा और दूर तक देखा। दूर से प्रकाश की किरणें आकाश में फैल रही थीं और राक्षसी लपटें आकाश को प्रज्वलित कर रही थीं। अंतहीन राक्षसी लपटों के बीच एक विशाल गोला धुंधला दिखाई दे रहा था। डार्क फेदर फ्लेम डेमन निर्वाण प्राप्त करने वाला है। यह देखकर सिद्धार्थ के चेहरे के भाव बदल गए। अगर वह निर्वाण प्राप्त कर लेता तो सब कुछ नष्ट हो जाता। पुकारना। समूह बिजली की गति से आगे बढ़ा और सीधे प्रकाश के स्तंभों की ओर बढ़ा। करीब से निरीक्षण करने पर राक्षसी लाशों के सिरों से प्रकाश की किरणें स्पष्ट रूप से उठ रही थीं। उन राक्षसी लाशों में भयानक राक्षसी ऊर्जा थी। हजारों मील दूर से भी भयानक दबाव, ऐसा लगता था जैसे शरीर में चाकू चुभ रहे हों और आत्मा फटने ही वाली हो। स्पष्टतः ये राक्षस जीवन में अत्यंत भयानक प्राणी थे और अब उनकी शेष बची ऊर्जा भी डार्क फेदर फ्लेम डेमन द्वारा समाप्त की जा रही है। उन अनंत प्रकाश स्तंभों के भीतर एक विशाल काला प्रकाश मंडल था जो अनंत राक्षसी लपटों से घिरा हुआ था। राक्षसी लपटों के भीतर 3 सिर और 6 भुजाओं वाला एक प्राणी, जिसका शरीर काले शल्कों से ढका था, पालथी मारकर बैठा था। यह डार्क फेदर फ्लेम डेमन है। ची युतोंग की आवाज थोड़ी कांप उठी। दूर से उसे देखते ही उस भयानक दबाव ने उसके शरीर को अनायास ही कांपने पर मजबूर कर दिया। यह अराजकता युग के शक्तिशाली प्राणियों का पूर्ण दमन है, जिसके कारण लोगों में इसके निकट जाने का साहस भी नहीं है। जाओ, योजना के अनुसार आगे बढ़ो। एक चीख के साथ सिद्धार्थ ने 8 दिव्य वलय छोड़े जो आकाश और पृथ्वी पर फैल गए, जिससे 8 तारा द्वार खुल गए। तारों के समुद्र ने आकाश को ढक लिया और तारों की लपटें भड़क उठीं, जिससे वह तुरंत अपनी सबसे प्रबल युद्ध अवस्था में पहुंच गया। बूम! एक गर्जना के साथ सिद्धार्थ प्रकाश के एक काले स्तंभ की ओर बढ़ा और अपनी मुट्ठी उस पर पटक दी। एक बहरा कर देने वाले धमाके के साथ सिद्धार्थ के घूंसे से प्रकाश का एक काला स्तंभ चकनाचूर हो गया, जिससे एक शॉकवेव फैल गई। जैसे ही प्रकाश का वह काला स्तंभ चकनाचूर हुआ, उसके नीचे मौजूद राक्षसी शव भी एक बहरा कर देने वाली गर्जना के साथ फट गया। बस अचानक प्रकाश के विशाल काले क्षेत्र के भीतर डार्क फेदर फ्लेम डेमन का शरीर थोड़ा कांप उठा और उसकी सभी 6 आंखें एक साथ खुल गईं। बूम! जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, विशाल राक्षसी दबाव ने आकाश का रंग बदल दिया और शून्य विकृत हो गया। ची युतोंग और अन्य लोगों को तुरंत ऐसा लगा जैसे उनके शरीर उस भयानक दबाव से टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तुम चींटी, मेरे निर्वाण को भंग करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मर जाओ! बूम! डार्क फेदर फ्लेम डेमन से एक भयानक लहर निकली जिसने अंतरिक्ष को तहस-नहस कर दिया और अनगिनत गर्जनाएं करते हुए तुरंत सिद्धार्थ और अन्य लोगों तक पहुंच गई। इस लहर के आगे ची युतोंग और अन्य लोग भी चींटियों की तरह तुच्छ महसूस कर रहे थे। उन्होंने केवल सिल्वर ब्लड ड्रैगन सम्राट से ही ऐसा भयानक दबाव निकलते देखा था, जिसका अर्थ था कि डार्क फेदर फ्लेम डेमन सिल्वर ब्लड ड्रैगन सम्राट के समान स्तर पर था। जिनुओ! सिद्धार्थ की एक चीख के साथ जिनुओ ने तलवार से एक ऐसा वार किया जिसकी तैयारी बहुत पहले से की जा रही थी। जो लहरें आकाश और धरती को हिला सकती थीं, उन्हें जिनुओ की तलवार ने चीर डाला। जैसा कि अपेक्षित था, इस आदमी को डायोनिसियन तलवार के इरादे से नियंत्रित किया गया और मूल योजना के अनुसार आगे बढ़ाया गया। सिद्धार्थ चिल्लाया। पुकारना। जिनुओ द्वारा बनाई गई स्थानिक दरार का अनुसरण करते हुए वे सीधे डार्क फेदर फ्लेम डेमन की ओर बढ़े, जिनके पीछे जिनुओ, ची युतोंग और अन्य लोग थे। बूम बूम बूम! इस समय मदिरा देव महल के 12 शिष्यों ने अपनी तलवारें उठाईं और सीधे प्रकाश स्तंभों पर वार करने लगे। उनकी तलवार की ऊर्जा इंद्रधनुष की तरह थी, मानो किसी रहस्यमयी ऊर्जा से प्रेरित हो, और प्रकाश स्तंभ सीधे उनके द्वारा चकनाचूर हो गए। प्रकाश के स्तंभ को चकनाचूर करने के बाद वे वहां रुकने का साहस नहीं कर सके और अन्य प्रकाश स्तंभों पर उन्मत्ततापूर्वक वार करते रहे। स्टार नदी देवहत्या भाला।
एक चिल्लाहट के साथ सिद्धार्थ ने तारों की शक्ति को उन्मुक्त कर दिया और 10,000 मील लंबा एक भाला आकाश के सभी तारों की शक्ति को इकट्ठा करते हुए डार्क फेदर फ्लेम डेमन की ओर गरजा। तुम 9 सितारा वंश के मूर्ख हो, मुझे नहीं पता कि मैंने उस समय कितनों को मार डाला था, क्या तुम मुझसे लड़ने के लायक भी हो? डार्क फेदर फ्लेम डेमन गुस्से से दहाड़ा। एक भयंकर गर्जना के साथ एक ध्वनि तरंग आगे बढ़ी और सिद्धार्थ का स्टार रिवर गॉडस्लेइंग स्पीयर उस ध्वनि तरंग द्वारा तुरंत नष्ट हो गया, यहां तक कि एक लहर भी पैदा नहीं हुई। तुम्हारे पास हुनर तो है, पर तुम बदकिस्मत हो कि मुझसे टकरा गए, मास्टर सिद्धार्थ। आज मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम घुटनों के बल गिरकर दया की भीख नहीं मांगोगे। सिद्धार्थ दहाड़ा और आगे की ओर दौड़ता रहा। बस एक काला भाला शून्य को चीरता हुआ सिद्धार्थ और बाकियों की ओर झपटा। हालांकि सिद्धार्थ और बाकियों ने चकमा दिया, लेकिन वे रुके नहीं और तेज रफ्तार से आगे बढ़ते रहे। बूम 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 बूम, एक के बाद एक काले भाले तीरों की बौछार की तरह फुसफुसा रहे थे। काले भालों में भयानक दबाव था। अगर उन्हें छेद दिया जाता तो सिद्धार्थ और जी नुओ तो शायद प्रतिरोध कर पाते, लेकिन ची युतोंग और बाकी लोग एक ही वार में मारे जाते। हालांकि सभी ने मरने के दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए, अथक रूप से आगे बढ़ते हुए शीघ्रता से डार्क फेदर फ्लेम डेमन तक पहुंच गए। ये कितने बेवकूफ हैं! मैं अभी भी अपनी बेड़ियों से आजाद होने से बाल भर दूर हूं। हालांकि अगर मैं आप सभी को परिष्कृत करूं तो मैं तुरंत पूर्णता प्राप्त कर सकता हूं। हा हा हा, डेमोनिक फ्लेम डोमेन। बूम, एक ठंडी हंसी के साथ पहले दागे गए काले भाले अचानक काली लपटों में बदल गए। ये लपटें एक दूसरे से टकराकर एक शानदार लपटों का समूह बना रही थीं। यह समूह फैल गया और एक राक्षसी ज्वाला क्षेत्र का निर्माण हुआ जिसने तुरंत सभी को घेर लिया। यह पता चला कि डार्क फेदर फ्लेम डेमन के पिछले हमले, जो यादृच्छिक शूटिंग प्रतीत होते थे, वास्तव में सिद्धार्थ और अन्य को परिष्कृत करने की योजना का हिस्सा थे। जैसे ही दानव ज्वाला क्षेत्र सक्रिय हुआ, सिद्धार्थ और अन्य लोगों ने तुरंत एक हिंसक दबाव महसूस किया जिसने उन्हें कुचलने की धमकी दी। भूत भगाने का क्षेत्र खुला। यूशियाओ कियान ने हाथ की मुहरें बनाई, उसकी भौहों के बीच दिव्य रून प्रवाहित हुए और बैंगनी दिव्य प्रकाश उमड़ पड़ा, जिसने दानव ज्वाला क्षेत्र के भीतर एक क्षेत्र को बलपूर्वक खोल दिया। जब यूशियाओ कियान ने अपना भूत प्रेत भगाने वाला क्षेत्र सक्रिय किया तो राक्षसी ज्वाला का क्षेत्र तुरंत सभी को प्रभावित करने में असमर्थ हो गया। सिद्धार्थ और अन्य लोग जानते थे कि यूशियाओ कियान की ऊर्जा खपत बहुत ज्यादा होगी और उन्हें युद्ध जल्दी खत्म करना होगा। तारों भरा आकाश, क्रॉस का विनाश। सिद्धार्थ ने दहाड़ते हुए अपने नेबुला स्टेप्स छोड़े। उसकी आकृति बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ी और तुरंत निर्वाण क्षेत्र के बाहरी किनारे पर पहुंच गई, जहां उसने अपनी हथेली से एक शक्तिशाली प्रहार किया। बूम, निर्वाण स्थान हिल गया और मैला स्थान धीरे धीरे पारदर्शी हो गया, जिससे अंततः लोगों को डार्क फेदर फ्लेम डेमन का चेहरा देखने की अनुमति मिल गई। उसका चेहरा और नुकीले दांत नीले थे, सिर पर बैल के सींग थे, आंखें रक्तलाल थीं, शरीर चांदी की जंजीरों से बंधा था। उसकी 6 भुजाएं प्रचंड राक्षसी ज्वालाओं से जल रही थीं। हे भगवान, कितना बदसूरत! सिद्धार्थ ने डार्क फेदर फ्लेम डेमन को देखकर कहा। रोल! डार्क फेदर फ्लेम डेमन ने दहाड़ लगाई और उसके शरीर से ऊर्जा की लहरें उठीं, जिससे निर्वाण स्थान, जो अंडे के आकार का था, हिंसक रूप से कांपने लगा। पफ! सिद्धार्थ ने मुंह में खून भर लिया और भयानक आभा से पीछे की ओर उड़ गया। डार्क फेदर फ्लेम डेमन के सामने सिद्धार्थ की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। सिद्धार्थ ने खुद को संभाला, अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और चिल्लाया, यह क्यूई और रक्त की शक्ति और उत्पत्ति की शक्ति का उपयोग करता है, लेकिन कानूनों की शक्ति का उपयोग नहीं करता है और इसकी गतिविधियां अपरिवर्तित रहती हैं। इससे पता चलता है कि यह पूरी तरह से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता है, अन्यथा इसके सभी पिछले प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। यदि हर कोई इसके अंडे के छिलके को तोड़ने की कोशिश करेगा तो इसका पुनर्जन्म स्थान अव्यवस्थित हो जाएगा, जिससे इसका पुनर्जन्म विफल हो जाएगा। बूम! जैसे ही सिद्धार्थ ने बोलना समाप्त किया, हुसांग प्राचीन वृक्ष यानली के पीछे प्रकट हुआ, सुनहरे कौए के पंखों और लपटों के साथ आकाश में उड़ता हुआ। उसने निर्वाण स्थान पर भी मुक्का मारा। हालांकि उस मुक्का मारने के बाद उसने मुंह में खून भी उगला। बूम! तलवार के एक ही वार से ची युतोंग ने आकाश को भेद दिया और एक अजगर की दहाड़ पूरे आकाश में गूंज उठी। इस तलवार के वार से उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और स्वर्गीय शिरा ड्रैगन ज्वाला की पवित्र शक्ति प्रस्फुटित हुई। क्लिक क्लिक क्लिक! जिस क्षण ची युतोंग ने अपनी तलवार का प्रहार किया, निर्वाण स्थान पर दरारें दिखाई देने लगीं। क्या यह स्वर्गीय शिरा ड्रैगन ज्वाला है? डार्क फेदर फ्लेम डेमन थोड़ा हैरान हुआ,
लेकिन जल्दी से उपहास करते हुए बोला, हालांकि अपने चरम पर स्वर्गीय शिरा ड्रैगन फ्लेम की तुलना में यह सागर में एक बूंद के अलावा कुछ नहीं है। उसके स्वर से लग रहा था कि डार्क फेदर फ्लेम डेमन ने स्वर्गीय शिरा ड्रैगन ज्वाला को अपने चरम पर देखा है, इसलिए शुरू में तो वह हैरान था। हालांकि जब उसने देखा कि ची यूतोंग की स्वर्गीय शिरा ड्रैगन ज्वाला कुछ खास नहीं थी, तो उसे तुरंत राहत मिली। शराब के देवता की लापरवाह स्लैश। अचानक जीनुओं की ठंडी चीख पूरे आकाश और पृथ्वी पर गूंज उठी, और जब उसने अपनी तलवार से निर्वाण स्थान पर वार किया तो आकाश में इंद्रधनुष चमक उठा। बूम! एक बहरा कर देने वाले विस्फोट के साथ जीनुओं की तलवार ने निर्वाण स्थान में एक लंबी दरार बना दी। जैसे ही हर कोई बहुत खुश था, यह सोचकर कि वे इसकी सुरक्षा को तोड़ने वाले हैं, यू शियाओकियान की चिंतित आवाज आई। मेरी आदि शक्ति समाप्त होने वाली है। भिन भिन आओ। इससे पहले कि यू शियाओकियान बोलना समाप्त कर पाती, भूत प्रेत का क्षेत्र गायब हो गया और प्रचंड राक्षसी लपटों ने तुरंत सभी को अपनी चपेट में ले लिया। रुको, मैं अभी इसके निर्वाण स्थान को तोड़ दूंगा। सिद्धार्थ दहाड़ा, उसके हाथों की मुहरें बदल गईं और फिर आसमान कांप उठा। तारों के अनंत सागर से एक विशालकाय प्राणी दहाड़ता हुआ बाहर आया, अपना विशाल मुंह खोला और डार्क फेदर फ्लेम डेमन के निर्वाण स्थान पर जोर से काट लिया। यह है। उस पल डार्क फेदर फ्लेम डेमन भी अचंभित रह गया। स्टारी स्काई व्हेल के प्रकट होने और उसकी प्रचंड आभा ने उसे भी सिहरन का एहसास कराया। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ स्टार व्हेल के काटने से निर्वाण स्पेस चकनाचूर हो गया और स्टार व्हेल भी फट गई। मारना! सिद्धार्थ चिल्लाया और जीनुओं ने दहाड़ते हुए दूसरी दिशा से हमला किया, सिद्धार्थ को दोनों तरफ से घेर लिया और साथ ही डार्क फेदर फ्लेम डेमन पर हमला किया। निर्वाण क्षेत्र खुला। डार्क फेदर फ्लेम डेमन ने उपहास किया और उसकी 6 भुजाओं पर अंकित रून तुरंत बदल गए। निर्वाण क्षेत्र जो गायब हो गया था, वास्तव में फिर से खुल गया और सिद्धार्थ और अन्य लोगों को अपने में समाहित कर लिया। उस पल सिद्धार्थ के चेहरे के भाव एकदम बदल गए, क्योंकि उसे यह जानकर बहुत डर लगा कि वह हिल भी नहीं सकता। यह निर्वाण क्षेत्र वास्तव में उसका सबसे शक्तिशाली क्षेत्र था। मूर्खों, मेरे शरीर का हिस्सा बन जाओ। डार्क फेदर फ्लेम डेमन जोर से हंसा। उसके 6 पंजे एक साथ हिल रहे थे, जिससे 6 अलग अलग हाथ की मुहरें बन गईं। हालांकि इस समय सिद्धार्थ के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। तुम मूर्ख हो। पहला दानव सील। अचानक यू शियाओकियान की आवाज पूरे आकाश और पृथ्वी पर गूंज उठी। किसी को पता भी न चले, वह डार्क फेदर फ्लेम डेमन के सिर के ऊपर प्रकट हुई और अपनी हथेली से वार किया। बस एक विशाल सील आकृति प्रकट हुई, जिसने तुरंत ही डार्क फेदर फ्लेम डेमन को ढक लिया। यू शियाओकियान के लंबे बाल हवा में नाच रहे थे, उसके कपड़े लहरा रहे थे और उसके पूरे शरीर से एक पवित्र और महान आभा निकल रही थी। उस पल ची यूतोंग, यान ली और बाकी लोग दंग रह गए। उन्हें साफ साफ एहसास हो गया कि यू शियाओकियान की स्रोत शक्ति समाप्त हो चुकी थी, तो वह और भी ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो गई। उन्हें पता नहीं था कि जब सिद्धार्थ ने यू शियाओकियान को टेलीपोर्टेशन एरे स्थापित करने के लिए लिया था, तो उसने अपनी बैंगनी रक्त शक्ति का एक हिस्सा यू शियाओकियान को हस्तांतरित कर दिया था। चूंकि बैंगनी रक्त एक सार्वभौमिक रक्त है, इसकी शक्ति का उपयोग आदिम दानव गुप्त तकनीक को सक्रिय करने के लिए भी किया जा सकता है। हालांकि सिद्धार्थ द्वारा दिया गया बैंगनी रक्त बिना जड़ों वाले पानी जैसा था, एक बार इस्तेमाल हो जाने पर यह सूख जाता और दोबारा उत्पन्न नहीं हो पाता। बैंगनी रक्त के उतार चढ़ाव असाधारण रूप से प्रबल थे, जो यू शियाओकियान की असली आभा को ढकने में सक्षम थे। इसलिए डार्क फेदर फ्लेम डेमन सहित सभी लोग धोखा खा गए। जब डार्क फेदर फ्लेम डेमन के निर्वाण डोमेन ने सभी को कवर किया, तो यू शियाओकियान को छोड़कर कोई भी हिल नहीं सका, जो अप्रभावित थी और सीधे अपनी सबसे मजबूत सीलिंग तकनीक का इस्तेमाल करती थी। धत तेरी की। डार्क फेदर फ्लेम डेमन को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसकी 6 भुजाएं कांप उठीं और वह कुछ करने ही वाला था। आध्यात्मिक हृदय बंधन। शिन यू, जिसने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था, ने अचानक अपने हाथों को आपस में जोड़ लिया, जिससे डार्क फेदर फ्लेम डेमन का दिल धड़कना बंद हो गया। उस क्षण उसे भ्रम की लहर महसूस हुई, मानो उसकी आत्मा को चीर दिया जा रहा हो। पफ! अचानक शिन्यू ने मुंह भर खून थूक दिया। उसने जो जादू किया था, वह तुरंत असर नहीं कर पाया और बंधन का असर तुरंत खत्म हो गया। यह आत्मा बंधन तकनीक एक दिव्य शक्ति है, जो मन और आत्मा को दूर से ही बांध देती है। दुर्भाग्य से डार्क फेदर फ्लेम दानव बहुत शक्तिशाली था और उसकी चाल बेअसर रही। इसके बजाय उसकी प्रतिक्रिया ने उसकी आत्मा को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया।
हालांकि यह चाल डार्क फेदर फ्लेम डेमन को नियंत्रित करने में विफल रही, लेकिन इसने उसकी प्रतिक्रिया की गति को थोड़ा धीमा कर दिया और परिणाम उस एक पल पर निर्भर था। बूम! एक विशाल सील ताबीज डार्क फेदर फ्लेम दानव के सिर पर उतरा, जबकि अनगिनत जंजीरें गिर गईं, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी सील हो गए और डार्क फेदर फ्लेम दानव स्वर्ग और पृथ्वी के बीच मजबूती से बंद हो गया। हा हो गया, सिद्धार्थ उत्साह से चिल्लाया। धिक्कार है तुम छोटे कमीने, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम योजना के अनुसार आगे बढ़ोगे? सीलबंद डार्क फेदर फ्लेम डेमन दहाड़ा। बेवकूफ, मैंने जानबूझकर तुमसे झूठ बोला। तुम्हारी ताकत के आगे भले ही यह आत्मा का संचरण ही क्यों न हो, यह निश्चित रूप से तुम्हारी समझ से नहीं बचेगा। इसीलिए मैंने सभी से चर्चा की और हम इस बात पर सहमत हुए कि मुझे मौका देने के लिए हम लगातार हमला करेंगे। लेकिन असल में जियाओकियान हमारा अंतिम हथियार है, सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा। जीनुओ और बाकी लोग दंग रह गए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि ये सब कुछ सिद्धार्थ ने बहुत पहले ही प्लान कर लिया था। धत तेरी की! डार्क फेदर फ्लेम डेमन आकाश की ओर दहाड़ा। अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। जियाओकियान आदिम दानव वंश की पवित्र युवती है, जो आदिम दानव सम्राट की विरासत को धारण करती है। मुहर पूरी हो गई है और तुम... धिक्कार है! बूम! इससे पहले कि सिद्धार्थ बोलना समाप्त कर पाता, डार्क फेदर फ्लेम दानव हिंसक रूप से कांप उठा। यूशियाओकियान की दानवसीलिंग सील लगातार हिलने लगी और स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाली जंजीरें टूट गईं और उनमें दरार के संकेत दिखाई देने लगे। चौंककर सिद्धार्थ ने तुरंत शेखी बघारना बंद कर दिया। पलक झपकते ही वह यूशियाओकियान के पीछे प्रकट हुआ, उसकी पीठ पर हाथ रखकर अपनी स्टार पावर की झड़ी लगा दी। बस! दानव मुहर पर तारों की रोशनी के धब्बे दिखाई दिए और टूटी हुई जंजीरें शीघ्र ही ठीक हो गईं। यह तो बहुत करीब था। यह डार्क फेदर फ्लेम दानव बहुत शक्तिशाली है और इस दानवदमनकारी भ्रम में मेरे पास स्वर्ग और पृथ्वी की आशीर्वाद शक्ति नहीं है, इसलिए दानवदमनकारी तावीज की शक्ति बहुत कम हो गई है और इसे लगभग बंद नहीं किया जा सकता, यूशियाओकियान ने कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह अभी भी थोड़ा डरी हुई थी। अपने कुल में लौटने के बाद यूशियाओकियान को आदिम दानव सम्राट की विरासत मिली और उसकी शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। जब उसने अपने दानवदमनकारी ताबीज का इस्तेमाल किया तो जुड़वा हाथी देव सम्राट के स्तर का दानव भी तुरंत राख में बदल जाता था। सभी राक्षस उसकी उपस्थिति में चींटियों की तरह थे और यह वास्तव में इस वजह से था कि आदिम दानव कबीले ने उसे अकेले बाहर जाने का साहस किया। हालांकि यह डार्क फेदर फ्लेम डेमन बहुत ही भयानक था। न केवल उसकी मुहर उसे दबाने और मारने में नाकाम रही, बल्कि अगर सिद्धार्थ की मदद न होती तो डार्क फेदर फ्लेम डेमन अपनी मुहर तोड़कर आजाद हो जाता, जिसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। आदिम दानव कुल के गद्दारों, देरसवेर तुम्हें अपनी मूर्खता की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। एक दानवसील मेरा क्या बिगाड़ सकता है? डार्क फेदर फ्लेम दानव दहाड़ा। बस! उसके तीनों सिरों के बीच में रोन चमक उठे और उसके शरीर के चारों ओर भयंकर लपटें उठने लगीं। अगर मैं इस निर्वाण में असफल भी हो जाऊं तो भी मैं तुम सब छोटे कमीनों को मार डालूंगा। आगे बढ़ो! डार्क फेदर फ्लेम डेमन दहाड़ा। बूम! इसका शरीर दुष्ट, क्रोधित ड्रैगन की तरह काली लपटों से घिरा हुआ था, जो उन्मत्त होकर सीलिंग सील पर हमला कर रहे थे, जिससे मजबूत जंजीरें एक बार फिर से टूट गईं और खड़खड़ाने लगीं। यह कैसे हो सकता है? क्या मेरी दानवसील बंदी नाकाम हो गई है? यूशियाओकियान चौंक गई। क्या वाकई इस दुनिया में कोई ऐसा दानव हो सकता है जिसे दानवसील बंदी भी दबा न सके? यह ध्यान देने योग्य है कि इस दानव मुहर में आदिम दानव सम्राट की विरासत में मिली इच्छाशक्ति का अंश समाहित है। यूशियाओकियान ने अनगिनत राक्षसों का वध किया था और वह अजय थी, लेकिन इस समय उसे गहरी शक्तिहीनता का एहसास हो रहा था। यह आदमी बहुत ताकतवर है, अभी हम इसे संभाल नहीं सकते। मेरे पास एक और तरकीब है, सब तैयार हो जाओ। अगर यह काम न करे तो तुरंत भाग जाओ, सिद्धार्थ चिल्लाया। बस! सिद्धार्थ के पीछे तारों का समुद्र उमड़ पड़ा। उसके बाद सुनहरी रोशनी का विस्फोट हुआ और कोमल सुनहरे कमल की कलियां दिखाई दीं। हिस हिस हिस! जैसे ही स्वर्ग और पृथ्वी पर स्वर्णिम दिव्य प्रकाश फैला, डार्क फेदर फ्लेम डेमन द्वारा बुलाए गए डार्क फायर ड्रैगन ने धुआं छोड़ा, जैसे धधकते सूरज के नीचे बर्फ पिघल रही हो, और बुरी ऊर्जा वास्तव में शुद्ध हो गई। यह क्या चीज है? इस समय डार्क फेदर फ्लेम डेमन अंततः भयभीत हो गया और दहाड़ा। हाँ, अब भागने की कोई जरूरत नहीं है। यह हो गया। यह देखकर कि जिनलियन डार्क फेदर फ्लेम डेमन को नियंत्रित कर सकता है, सिद्धार्थ दिल खोलकर हंसा। काला अग्नि ड्रैगन दब गया और हवा में काला धुआं भर गया। जीनुओ अचानक चिल्लाया, इस धुएं में मदिरा के देवता की तलवार की मंशा है, लेकिन इसकी राक्षसी शक्ति बहुत प्रबल है
और हम इसे अवशोषित नहीं कर सकते। बस अचानक काले कवच पहने और हाथ में परशु लिए एक आकृति प्रकट हुई। उसके रूप और उसकी तीक्ष्ण आभा ने ज़ीनुओ और अन्य लोगों को भयभीत कर दिया। वह एक अत्यंत भयानक प्राणी था। डरो मत, यह मेरी कठपुतली है, सिद्धार्थ ने जल्दी से कहा। कैंगलू की राक्षसी आभा आसमान में फैल गई, जिससे सभी को विश्वास हो गया कि उसे डार्क फेदर फ्लेम दानव ने बुलाया है। बस कैंगलू शून्य में पालथी मारकर बैठा था। रक्त राक्षस युद्ध हालबड़ उसकी गोद में आराम कर रहा था। उसके हाथ एक हाथ की मुहर बना रहे थे और अंतहीन काली ऊर्जा उसकी ओर बढ़ रही थी। उसने सारी अंतहीन काली ऊर्जा को अवशोषित कर लिया और उसके सिर के ऊपर से झुलसती हुई लपटें निकलने लगीं। ज़ीनुओ के चेहरे के भाव बदल गए। उसने उम्मीद नहीं की थी कि राक्षसी ऊर्जा अवशोषित हो जाएगी और साथ ही भयानक अग्नि शक्ति भी थी। वह अग्नि साधक नहीं था, इसलिए वह उसमें निहित तलवार की भावना को भी अवशोषित नहीं कर पाया। बस वो लिंगर की आकृति प्रकट हुई और सिद्धार्थ ने कहा, यानली यूटोंग, वो लिंगर राक्षसी लपटों को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है। वो लिंगर पहले चरण के लिए जिम्मेदार है, यूटोंग दूसरे चरण के लिए जिम्मेदार है और यानली तीसरे चरण के लिए जिम्मेदार है। वो लिंगर एक विशाल अग्नि ड्रैगन में परिवर्तित हो गया, जो कैंगलू के सिर के ऊपर कुंडली मारकर बैठा था। ची युतोंग वो लिंगर के ऊपर खड़ा था और यानली ची युतोंग के ऊपर खड़ा था। भाई सिद्धार्थ, यह राक्षसी ज्वाला बहुत शक्तिशाली है, वे इसका सामना नहीं कर सकते। मुझे बोझ साझा करने दो। अपने हाथ की एक लहर से वो लिंगर ने हजारों सुनहरे कौवों को बुलाया, जो उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे और आग की शक्ति को अवशोषित कर लिया। ची युतोंग और यानली ने आग की लपटों की शक्ति को सहने की कोशिश की और लगभग खून की उल्टी कर दी। वे उस भयानक शक्ति का जरा सा भी सामना नहीं कर सके। वो लिंगर द्वारा स्वर्ण कौवे को बुलाने और उसकी 99% हिंसक शक्ति को अवशोषित करने के बाद वह उनके लिए अवशोषित करने के लिए सबसे कोमल सार छोड़ देती है, इससे पहले कि वे इसे अवशोषित करना शुरू करें। यह देखकर ज़ीनुओ बहुत खुश हुआ। लपटों की सारी शक्ति अवशोषित होने के बाद अब वह मदिरा के देवता की तलवार की मंशा को समझ सकता था। इस बीच डायोनिसस महल के शिष्य भी निर्वाण क्षेत्र में प्रवेश कर गए। यू शियाओ कियान ने डार्क फेदर फ्लेम दानव को सील कर दिया और उसके निर्वाण क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। मैं बहुत क्रोधित हूं। तुम सब छोटे जानवरों, मर जाओ, डार्क फेदर फ्लेम डेमन दहाड़ा। अरे नहीं, यह तो खुद ही नष्ट हो जाएगा, यू शियाओ कियान ने घबराकर कहा। यू शियाओ कियान की बातों ने सिद्धार्थ को चौंका दिया। इतने सारे तुरुप के पत्ते इस्तेमाल करने के बाद भी वह अभी भी इसे पूरी तरह से बंद नहीं कर पाया था। यदि डार्क फेदर फ्लेम डेमन आत्मविनाश कर ले तो हर कोई मर जाएगा। आध्यात्मिक हृदय बंधन। महत्वपूर्ण क्षण में शिन्यू ने एक तेज चीख निकाली और सीलबंद डार्क फेदर फ्लेम डेमन हिंसक रूप से कांप उठा। उसकी उन्मत्त रूप से एकत्रित शक्ति तुरंत शांत हो गई। शिन्यू, शाबाश। सिद्धार्थ शिन्यू की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि शिन्यू का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था, उसकी आंखें उत्साह से भरी थीं। एक नाजुक पल में स्थिति को मोड़ पाना बहुत अच्छा लग रहा था। चूंकि डार्क फेदर फ्लेम डेमन सीलबंद था, इसलिए उसका आध्यात्मिक हृदय बंधन तुरंत काम करने लगा। इसके अलावा उसने अपना सबक सीख लिया था और किसी भी प्रतिक्रिया से बचने के लिए जैसे ही जादू का असर हुआ, उसने जादू करना बंद कर दिया। वैसे भी उसे वास्तव में डार्क फेदर फ्लेम डेमन को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल उसके आत्मविनाश को रोकने की आवश्यकता है। शिन्यू ने एक रिकवरी गोली निगल ली और चिल्लाया, सब लोग अपना अच्छा काम जारी रखो। मैं इस आदमी पर नजर रख रहा हूं, यह खुद को नष्ट नहीं कर पाएगा। शिन्यू को अपना तुरुप का पत्ता मानकर सभी बहुत खुश थे। जैसे जैसे राक्षसी लपटें निकाली गईं, डार्क फेदर फ्लेम दानव की शक्ति कमजोर होती गई, जबकि सील मजबूत होती गई। एक के कमजोर और दूसरे के मजबूत होने के साथ जितना ज्यादा समय बीतता गया, सभी उतने ही सुरक्षित होते गए। डार्क फेदर फ्लेम दानव की अत्यधिक राक्षसी ऊर्जा कैंगलू के लिए एक महान टॉनिक थी, भले ही वह पहले से ही एक जुड़वा हाथी भगवान सम्राट था और अपने राज्य को और अधिक बेहतर नहीं बना सकता था। हालांकि अवशोषित राक्षसी ऊर्जा को संग्रहित किया जा सकता है और बाद में स्वर्गीय सम्राट को चुनौती देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा डार्क फेदर फ्लेम दानव की राक्षसी ऊर्जा अत्यंत शुद्ध है। कानून की शक्ति की सहायता के बिना भी एक ही प्रहार बड़ी संख्या में जुड़वा हाथी देव सम्राटों का सफाया करने के लिए पर्याप्त है। इसकी राक्षसी ऊर्जा को अवशोषित करने से कैंग लू की राक्षसी ऊर्जा में गुणात्मक परिवर्तन होगा। इसके अलावा डार्क फेदर फ्लेम डेमन की आधी राक्षसी ऊर्जा कैंग लू द्वारा अवशोषित कर ली गई और बाकी आधी रक्त राक्षस युद्ध परालबर्ड द्वारा अवशोषित कर ली गई। इस दिव्य अस्त्र का कोई क्षेत्र प्रतिबंध नहीं है।
हालांकि यह एक देव सम्राट का जादुई अस्त्र है, फिर भी साधारण देव सम्राट के जादुई अस्त्र इसके सामने तिनके से अलग नहीं हैं। इसने लालच से राक्षसी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया और परशु पर राक्षसी रून लगातार टिमटिमा रहे थे, जैसे कि कोई राक्षस फुसफुसा रहा हो। इसकी आभा लगातार बढ़ रही थी। सबसे डरावनी चीज थी सुनहरे कौवों का झुंड। वे हुओ लिंगर के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे और हर चक्कर के साथ उनका आकार बढ़ता जा रहा था और उनकी आभा और भी तेज होती जा रही थी। ज्वाला दानव कुल की ज्वालाएं उनकी जन्मजात ज्वालाएं हैं, जिनमें उनका जन्मजात सार समाहित है। अब जब वे अवशोषित हो गए हैं तो ये स्वर्ण कौवे, जिनकी मूल रूप से केवल देव सम्राट की साधना थी, धीरे धीरे एक द्विहाथी देव सम्राट स्तर के महाशक्ति की आभा धारण करने लगे हैं। एक अमर शरीर वाले दोहरे हाथी देव सम्राट के स्तर के स्वर्ण कौवे की युद्ध शक्ति अत्यंत भयावह है। स्वर्ण कौवों की पूरी सेना की तो बात ही छोड़ दीजिए। वो लिंगर की आभा अपरिवर्तित रही। उसने अपनी ज्वाला शक्ति का एक भाग जिन्वो को दिया, एक भाग अपने लिए रखा और फिर अपनी ज्वाला शक्ति का एक छना हुआ भाग ची युतोंग और यानली के साथ बांटा। शुरुआत में ची युतोंग और यानली आग की भयानक शक्ति के अनुकूल नहीं हो पा रहे थे, इसलिए वो लिंगर ने उन्हें कम शक्ति दी। जैसे जैसे वे धीरे धीरे अनुकूल होते गए, वो लिंगर ने उन्हें ज्वाला की शक्ति और बढ़ा दी। स्वर्गीय ड्रैगन ज्वाला में लिपटी ची युतोंग की आभा लगातार प्रबल होती गई। आकाश के ऊपर ड्रैगन की नसें क्षितिज तक धुंधली सी फैली हुई थीं, मानो इस संसार के भाग्य से उसे आशीर्वाद मिल रहा हो। यान ली के पीछे प्राचीन फुसान वृक्ष हिल रहा था और उसकी पीठ पर सुनहरे कौए के पंख दिव्य प्रकाश से झिलमिला रहे थे। पंख सोने से गढ़े हुए तीखे ब्लेड जैसे थे, जो एक ठंडी तीक्ष्णता के साथ चमक रहे थे। प्राचीन फुसान वृक्ष तेजी से बढ़ रहा है। डार्क फेदर फ्लेम डेमन के ज्वाला सार के आशीर्वाद से इसे एक अनोखी जीवन शक्ति प्राप्त हुई है, जो ब्रह्मांड में गर्व से खड़ा है। यान ली के ऊपर जीनुओ शून्य में खड़ा था, जो वाइन गॉड पैलेस के 12 शिष्यों से घिरा हुआ था। उनकी आंखें बंद थीं, उनके हाथों में लंबी तलवारें थीं और वे तलवार खींचने की मुद्रा में मूर्तियों की तरह स्थिर खड़े थे। उनसे कोई प्रकाश नहीं निकल रहा था, न ही कोई असामान्य घटना घट रही थी, लेकिन उनके चारों ओर का स्थान लगातार विकृत हो रहा था और समय समय पर स्थानिक दरारें दिखाई देती थीं, मानो उनके चारों ओर अदृश्य तलवारें घूम रही हों। उनकी आभा उत्तरोत्तर तीव्र होती गई, मानो कोई अदृश्य सान उनकी धार को तेज कर रही हो। लानत है, क्या तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो? डार्क फेदर फ्लेम डेमन दहाड़ा। चुप रहो आत्मा। बिंद। एक ठंडी चीख के साथ शिनयू ने फिर से स्पिरिट हार्ट बाइंड का इस्तेमाल किया। डार्क फेदर फ्लेम डेमन बुरी तरह कांप उठा और जोर से दहाड़ने से खुद को नहीं रोक सका। तुम छोटी कुतिया, मुझे मौका मत दो, वरना मैं तुम्हारी आत्मा हा जाऊंगा। डार्क फेदर फ्लेम डेमन पागल हो रहा था। उसने कई बार खुद को नष्ट करने की कोशिश की, सबको अपने साथ ले जाने की, लेकिन शिनयू ने हर बार उसे रोक दिया। अब जैसे जैसे इसकी मूल शक्ति का अंधाधुंध दोहन हो रहा है, इसकी सीलिंग शक्ति और भी मजबूत होती जा रही है। जल्द ही इसमें आत्मविनाश की शक्ति भी नहीं बचेगी, लेकिन इसके बारे में कुछ भी करने का कोई रास्ता नहीं है। इस समय वह पछतावे से भर गया। अगर उसे पता होता कि सिद्धार्थ इतना चालाक है, तो उसे इतना लालची नहीं होना चाहिए था, बल्कि अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें मार डालना चाहिए था। यदि उसने शुरू से ही अपनी पूरी शक्ति लगा दी होती, तो वह बिना पसीना बहाए सिद्धार्थ और अन्य को आसानी से कुचल सकता था। हालांकि यदि वह अपनी पूरी शक्ति लगा दे तो उसका निर्वाण विफल हो जाएगा, लेकिन यदि निर्वाण विफल भी हो जाए तो भी यह इससे बेहतर है। सिद्धार्थ, तुम वाकई कमाल हो। तुमने इतनी दूर तक की योजना कैसे बनाई? अब जब उसने डार्क फेदर फ्लेम डेमन को काबू में कर लिया था, यू शियाओकियान निश्चिंत होकर सिद्धार्थ से बात करने लगी। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप मुझे जरूरत से ज्यादा आंक रहे हैं। मैं इस हद तक कैसे योजना बना सकता था? मैंने तो बस एक एक कदम उठाया। या तो मैं भाग्यशाली था कि इस मुकाम तक पहुंच पाया, या फिर यह मेरी नीति थी कि मुझे इस विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। शिन्यू ने कहा, तुम एक चालाक और षड्यंत्रकारी आदमी हो, तुम इतने चालाक और गणनाशील हो, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम कुछ साजिश नहीं रच रहे थे। सिद्धार्थ ने सुधारा, यह रणनीतिक योजना है। रणनीतिक और चालाक, हाँ, दोनों। आध्यात्मिक हृदय बंधन। बातचीत करते समय शिन्यू डार्क फेदर फ्लेम डेमन की छोटी छोटी हरकतों में बाधा डालना नहीं भूली। डार्क फेदर फ्लेम डेमन ने शाप दिया, मैं। सिद्धार्थ मुस्कुराया और बोला, वास्तव में दानव दमन भ्रम में प्रवेश करते समय मेरे पास दो विकल्प हैं, एक अधिक रूढ़िवादी होना और दूसरा अधिक साहसी होना।
तथाकथित रूढ़िवाद का अर्थ है डार्क फेदर फ्लेम दानव के पुनर्जन्म का लाभ उठाकर उसके विरुद्ध एक दीर्घकालीन युद्ध छेड़ना तथा जब वह जल्दबाजी में कोई कदम उठाने से हिचकिचाए तो लूट का हिस्सा हड़प लेना। जब तक हम उसके निर्वाण को बाधित नहीं करते तब तक वह हमसे मृत्यु तक नहीं लड़ेगा, वह केवल हमें धीरे धीरे उसकी शक्ति को क्षीण करने देगा। हालांकि उस स्थिति में हम जो शक्ति धीरे धीरे कम कर सकते हैं वह बहुत सीमित है, क्योंकि एक बार जब यह अपनी सहनशीलता की सीमा को पार कर जाती है तो हमारे पास हासिल करने के लिए कुछ नहीं होगा और हम केवल तुरंत भाग सकते हैं। दूसरा खतरा है और हम अभी इसी में हैं। अगर ज़ियाओकियान नाकाम हो गया और हम उसे नियंत्रित नहीं कर पाए तो हमें भागना पड़ेगा और हमारा एक बाल भी बाका नहीं होगा। यदि हम सफल हो गए तो न केवल डार्क फेदर फ्लेम डेमन बल्कि इस दानवद मनकारी भ्रमात्मक क्षेत्र के भीतर की हर चीज हमारी हो जाएगी। जैसा कि कहा जाता है, साहस बराबर उत्पादन, इसलिए मैंने दूसरा विकल्प चुना और इस बार भाग्य ने अंततः मुझ पर मुस्कुरा दिया। वास्तव में सिद्धार्थ ने दूसरा विकल्प क्यों चुना, इसका एक और महत्वपूर्ण कारण था। महान युग जल्द ही आने वाला था और उसे एक महत्वपूर्ण काम करना था, इसलिए वह यहाँ बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। अगर यह मामला नाकाम होता तो उसे उस जरूरी मामले के लिए जल्दी से तैयारी करनी पड़ती। नतीजा यह हुआ कि हालांकि यह बेहद खतरनाक था, फिर भी वह डार्क फेदर फ्लेम डेमन को हराने में कामयाब रहा। इस परीक्षण के माध्यम से सिद्धार्थ को पता चला कि उसकी किस्मत पहले से बेहतर हो रही है। बूम! अचानक एक तेज आवाज ने सभी की बातचीत को बाधित कर दिया। सिद्धार्थ ने ऊपर देखा तो पाया कि ची युतोंग एक विशाल सुनहरे ड्रैगन से घिरा हुआ था, जिसकी आभा नाटकीय रूप से बढ़ गई थी। इस जबरदस्त दबाव ने मानो दुनिया के नियमों को कुचल दिया हो। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि शून्य में 9 पारदर्शी ड्रैगन जैसी परछाइयां दिखाई दी, जो अरबों मील अंतरिक्ष में फैली हुई थीं, रुक रुक कर दिखाई देती और गायब हो जाती थीं। 9 विशाल ड्रैगन ने ची युतोंग को 9 ड्रैगन घेरे मोती संरचना में घेर लिया और सिद्धार्थ ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि एक अजीब ऊर्जा धीरे धीरे दानवदमन भ्रम के भीतर ची युतोंग के शरीर में प्रवाहित हो रही थी। स्वर्गीय शिरा ड्रैगन ज्वाला इस दुनिया की स्वर्गीय शिरा भाग्य को बलपूर्वक अपनी ओर खींच रही है ताकि उसे शक्ति मिल सके। यह सचमुच स्वर्ग और पृथ्वी की रचना पर कब्जा कर रहा है। सिद्धार्थ खुद को रोक नहीं पाया और मन ही मन आहें भरने लगा। बूम! अचानक ऊपर से एक और गगनभेदी गर्जना हुई और प्राचीन फुसान वृक्ष से आग की लपटें आसमान की ओर उठीं। प्रचंड लपटें आकाश को जलाने के लिए तैयार थीं और आकाश में एक विशाल भंवर प्रकट हुआ जो लगातार घूम रहा था, मानो पूरी दुनिया को अपने में समाहित करने में असमर्थ हो। इस बीच यानली के पीछे सुनहरे कौए के पंख कांपने लगे। पंख एक दूसरे को छू रहे थे और धातु जैसी झंझनाहट हो रही थी। हर पंख पर रोन चमक रहे थे और उसकी तीखी आभा सिहरन पैदा कर रही थी। सब मोटे हो गए हैं, सब मोटे हो गए हैं। यह देखकर सिद्धार्थ खुद को रोक नहीं पाया और बोला, इस बार तो हमने सचमुच जैकपॉट मार लिया है। यद्यपि जिन्वो और वाइन गॉड पैलेस के अन्य शिष्य अपरिवर्तित दिखाई दिए, लेकिन सिद्धार्थ महसूस कर सकता था कि उनकी तलवार की नीयत तेजी से तेज हो रही थी और एक बार जब उन्होंने अपनी तलवारें खींच लीं तो दुनिया निश्चित रूप से रंग बदल देगी। अफ! तभी लगातार दहाड़ रहा डार्क फेदर फ्लेम डेमन खासकर मुंह में खून भर आया। इसके तुरंत बाद उसके सिर से कमर तक एक भयानक घाव दिखाई दिया। जब वह घाव दिखाई दिया तो एक तेज तलवार आसमान में उठी और यहां तक कि सिद्धार्थ की आत्मा भी कांप उठी। यह तलवार! सिद्धार्थ आश्चर्य से चिल्लाया। जैसे ही डार्क फेदर फ्लेम डेमन की मूल शक्ति निकाली गई, उसके द्वारा दबाई गई चोटें फूटने लगीं। घावों को देखकर लग रहा था कि यह डार्क फेदर फ्लेम डेमन कभी मदिरा के देवता की तलवार से 2 टुकड़ों में बंट चुका था। सिद्धार्थ को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यह डार्क फेदर फ्लेम दानव घातक प्रहार सहने के बावजूद अभी भी जीवित था। इसकी जीवन शक्ति भयानक थी। बस बस बस! जब डार्क फेदर फ्लेम डेमन की चोटें फूटीं तो उसकी तलवार की प्रबल इच्छा आकाश में उड़ गई। जीनुओ और बाकी लोग कांप उठे और उनके हाथों में तलवारें लगातार कांप रही थीं, जिससे प्रतिध्वनि के विस्फोट निकल रहे थे। जैसे ही तलवार की चीख गूंजी, शून्य में अनगिनत दरारें दिखाई देने लगीं और स्पेस-टाइम विकृत होने लगा। दूर से जीनुओ और अन्य लोगों की आकृतियां बेतरतीब ढंग से बहने लगीं, मानो वे अतीत और भविष्य के बीच भटक रही हों। कितनी दबंग तलवार की मंशा है! सिद्धार्थ खुद को रोक नहीं सका और बोला। जीनुओ और अन्य लोगों ने तलवार के इरादे से ताल मिलाई और मदिरा के देवता की तलवार का सार आत्मसात किया जो राक्षसों का वध करती है। यह एक ऐसा शिक्षण सत्र था जो समय और स्थान से परे था। धिक्कार है, तुम सब मरने के लायक हो। डार्क फेदर फ्लेम डेमन दहाड़ा, लेकिन वह लगातार कमजोर होता जा रहा था और उसकी सील कसती जा रही थी।
अब वह आत्मविनाश की शक्ति नहीं जुटा पा रहा था और बस असहाय होकर देख रहा था कि उसकी आदिम शक्ति धीरे धीरे कैसे क्षीण होती जा रही है। अरे अरे अरे, तुम्हें अराजकता युग का अद्वितीय राक्षस राजा माना जाता है। तुम्हारे लिए एक कर्कशा की तरह गालियां देना अच्छा नहीं है, सिद्धार्थ ने गंभीरता से सलाह दी। डार्क फेदर फ्लेम डेमन ने शाप दिया, मैं तुमसे कहता हूं, मैं अमर और अविनाशी हूं, स्वर्ग और पृथ्वी के साथ विद्यमान हूं। कोई भी मुझे नहीं मार सकता। मुझे मेरा मौका मत दो, वरना मैं तुम्हें ऐसा महसूस करा दूंगा कि काश तुम मर जाते। डार्क फेदर फ्लेम डेमन को बहुत दुहक हुआ। एक विशालकाय अजगर को कुछ चींटियों ने मात दे दी थी, ऐसा एहसास कि उसे लगा कि काश वह मर जाता। स्वर्ग और पृथ्वी के साथ सहअस्तित्व में रहना, अमर और अविनाशी होना। शेखी मत बघारना, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बच्चा हूं? सिद्धार्थ चौंक गया, लेकिन ऊपर से उसने तिरस्कार का नाटक किया। डार्क फेदर फ्लेम डेमन ने शाप दिया, मूर्ख। मैं अद्वितीय दानव राजा हूं, मेरा शरीर अमर है, मेरी आत्मा अविनाशी है, मेरी आत्मा अविनाशी है, मेरा शरीर अमर है। यहां तक कि मदिरा का देवता भी मेरे शरीर और आत्मा को एक साथ नहीं मार सकता। जिस दिन से मैंने 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों में प्रवेश किया, मैंने अपनी जन्मजात अग्नि को स्वर्ग के नियमों में अंकित कर दिया। इसलिए चाहे आप मुझे कितनी भी बार मार डालें, भले ही आप मेरे शरीर को धूल में मिला दें, मेरी आत्मा की आग हमेशा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जलती रहेगी, और देर सवेर वह आपसे बदला लेने के लिए एक उपयुक्त शरीर ढूंढ ही लेगी। वाह, यह तो बहुत बढ़िया लग रहा है। तो मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूं? सिद्धार्थ ने पूछा। जब तक मैं एट पर नहीं जाता। तुम मुझे कुछ भी बताने के लिए धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, नरक में जाओ। डार्क फेदर फ्लेम डेमन ने शाप दिया। तुम्हारे लहजे से लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी खुद को मारने का कोई रास्ता है, तो मुझे राहत मिली, सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा। सिद्धार्थ की मुस्कुराहट ने डार्क फेदर फ्लेम डेमन को क्रोधित कर दिया, जो अपनी शक्ति कम होने के साथ साथ अधिक चिड़चिड़ा हो गया, और उसकी बुद्धि भी तेजी से कम होती दिख रही थी। हालांकि सिद्धार्थ ने ऊपर से शांत होने का नाटक किया, लेकिन वह मन ही मन हैरान था। उसने और यू शियाओकियान ने मिलकर डार्क फेदर फ्लेम डेमन को दबाने के लिए सेना बनाई। उसे सील करके उन्होंने उसकी स्रोत शक्ति को नष्ट कर दिया। सिद्धार्थ को भी भारी नुकसान हुआ, लेकिन डार्क फेदर फ्लेम डेमन का नुकसान उससे 100 गुना ज्यादा था। फिर भी कई घंटे बीत चुके थे, और डार्क फेदर फ्लेम डेमन में अभी भी उसकी मूल शक्ति का आधे से अधिक हिस्सा शेष था, जो दर्शाता है कि डार्क फेदर फ्लेम डेमन की मूल शक्ति कितनी आश्चर्यजनक थी। सिद्धार्थ खुद को खुशकिस्मत समझ रहा था। डार्क फेदर फ्लेम डेमन की ताकत के साथ अगर वह अपनी अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल करता तो वे सभी तुरंत राख में बदल जाते। महायाजक को निश्चित रूप से यह पता नहीं था कि डार्क फेदर फ्लेम दानव की शक्ति इस हद तक पुनः प्राप्त हो गई थी, अन्यथा वह जीनुओं को कभी नहीं भेजता, क्योंकि यह उसे मौत के घाट उतारने के समान होता। इस समय सिद्धार्थ स्पष्ट रूप से कुछ थका हुआ महसूस कर रहा था। गोल्डन लोटस अंकुर की शक्ति का उपयोग करने से सिद्धार्थ की स्टार पावर काफी कम हो गई थी। यू शियाओकियान को सिद्धार्थ पर दया आ गई और उसने उसे आराम करने का इशारा किया और कहा कि वह खुद पर नियंत्रण रख सकती है। यू शियाओकियान की आत्मा के भीतर एक क्रूर पक्षी छिपा हुआ है, जो उसका अनुबंधित दिव्य जानवर शापित आत्मा ब्लड रेवेन है। यह शापित आत्मा रक्तकौवा पहले से ही एक द्विहाथी देवसम्राट स्तर का प्राणी है, लेकिन यू शियाओकियान ने इसे छिपा रखा है। उनकी आत्माएं आपस में जुड़ी हुई हैं, और इसकी सहायता से यू शियाओकियान की आत्मा की खपत बहुत कम है। हालांकि सिद्धार्थ ने अपना सिर हिला दिया। वह बिल्कुल भी शांत नहीं हो सकता था और डार्क फेदर फ्लेम डेमन को पलटवार करने का कोई मौका नहीं दे सकता था। लगातार 3 दिन बीत गए और आखिरकार सिद्धार्थ और ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई और लगभग गिर ही पड़ी। हालांकि इस बार यू शियाओकियान अपने आप ही डार्क फेदर फ्लेम डेमन को नियंत्रित करने में सक्षम थी। शिन्यू के साथ सिद्धार्थ अंततः अपनी सांस पकड़ने, एक गोली निगलने और धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पाने में सक्षम हो गया। सिद्धार्थ के ठीक होने के दौरान डार्क फेदर फ्लेम डेमन ने 2 बार संघर्ष किया, लेकिन दोनों बार नाकाम रहा। अंत में वह बस लगातार गालियां दे रहा था, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। 3 दिनों के अंतराल में ची युतोंग और यानली दोनों में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए। उनकी आभा अविश्वसनीय रूप से भयानक हो गई और उनकी लपटें पहले से बिल्कुल अलग हो गईं। उनकी वर्तमान आभा में उतार चढ़ाव के कारण साधारण जुड़वा हाथी देव सम्राट भी उनके करीब नहीं पहुंच सकते, अन्यथा वे उनके भयानक दबाव से कुचलकर मर जाएंगे। हालांकि 5वें दिन ची युतोंग और यानली आखिरकार अपनी सीमा तक पहुंच गए। उन्हें लगा जैसे उनके शरीर फटने ही वाले हैं। ची युतोंग की स्वर्गीय ड्रैगन ज्वाला
यानली का फुसान प्राचीन वृक्ष और सुनहरा कौआ भी अपनी सीमा तक पहुंच गए थे और अब और ज्वाला शक्ति धारण नहीं कर सकते थे। उन्हें इसे धीरे धीरे पचाने में समय लगाना पड़ा। आगे बढ़ने में असमर्थ वो लिंगर ने आग की शक्ति को अवशोषित करने में मदद करने के लिए अनगिनत जेड खरगोशों को बुलाया। क्योंकि वह और गोल्डन कौवे भी अपनी सीमा तक पहुंच चुके थे, डार्क फेदर फ्लेम डेमन की लपटों की शक्ति बहुत भयानक थी। दूसरी ओर कैंगलू एक बूढ़े कुत्ते की तरह स्थिर रहा और सारी राक्षसी ऊर्जा को, चाहे उसकी मात्रा कितनी भी हो, सोखता रहा। वह और रक्त पिशाच युद्ध परबड़ एक अथाह गड्ढे की तरह थे जो कभी नहीं भरेगा। 7 दिन बाद डार्क फेदर फ्लेम डेमन ने एक तीखी चीख मारी। जब उसका सार पूरी तरह कमजोर हो गया और वह अपनी अखंडता बनाए नहीं रख सका, तो उसका शरीर 2 टुकड़ों में बंट गया और उसकी आत्मा का कंपन पूरी तरह से गायब हो गया। 7 दिन, पूरे 7 दिन, और उस अद्वितीय राक्षस राजा की जीवन शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई। जमीन पर पड़े उसके शव के 2 हिस्सों को देखकर सिद्धार्थ मुस्कुराया। अमर? सचमुच? सिद्धार्थ ने यूशियाओकियान से लाश के 2 टुकड़ों पर भारी मुहरे लगाने को कहा और फिर उन्हें काली मिट्टी में फेंक दिया। एक गड्ढा खोदो, उसमें मिट्टी भरो, 1, 2, 3, 4, 5 गिन लो और देखो कि तुम उसे कैसे उभार पाते हो। सिद्धार्थ ने खुद से बुदबुदाते हुए काली मिट्टी में एक गड्ढा खोदा, उसे मिट्टी की एक उथली परत से ढक दिया और फिर चुपचाप पहरा देने लगा। लेकिन जैसे ही वे इंतजार कर रहे थे, कुछ गड़बड़ हो गई। दोनों लाशों के ठीक होने की बजाय भारी मात्रा में शुद्ध जीवन ऊर्जा ऊपर उठी और फूट पड़ी। हाँ, अमरता का क्या हुआ? सिद्धार्थ स्तब्ध रह गया। वह अभी भी अमरता की शक्ति का अध्ययन करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन डार्क फेदर फ्लेम डेमन की लाश तो वास्तव में खाली गई थी। कृपया इसकी पुष्टि करें। एक विचार के साथ सिद्धार्थ 7 खजानों वाले स्थान में प्रवेश कर गया। 7वें स्तर पर पहुंचते ही उसने एक गगनभेदी गर्जना सुनी। दूर से कोई भी डार्क फेदर फ्लेम दानव को देख सकता था, जिसका क्रोध स्वर्ग तक पहुंच रहा था और वह वहां मौजूद प्राणियों का उन्मत्ततापूर्वक वध कर रहा था। डार्क फेदर फ्लेम डेमन की हत्या की नीयत आसमान छू गई और वहां मौजूद जीव तुरंत तड़प उठे। इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हो रहा है, उन्हें झुंड में मार डाला गया। यहाँ के कानूनों से प्रभावित ये जीव केवल बाहरी लोगों के प्रति ही हत्या का इरादा रखेंगे तथा एक दूसरे को नहीं मारेंगे। हालांकि जब उन पर हमला किया जाता तो वे सहज रूप से अपना बचाव कर लेते। हालांकि 7वें स्तर पर 7 खजानों के स्थान के सबसे शक्तिशाली प्राणी एकत्रित थे, फिर भी वे डार्क फेदर फ्लेम डेमन के सामने चींटियों की तरह थे और बड़ी संख्या में उनका कत्लेआम किया गया और वे धूल में बदल गए। छोटा जानवर। जैसे ही सिद्धार्थ ने अंतरिक्ष के 7वें स्तर में प्रवेश किया, उसे तुरंत डार्क फेदर फ्लेम डेमन ने भांप लिया, जिसने अचानक एक काला पंख उत्पन्न किया जो उसकी पीठ से आकाश में उड़ गया। पफ! जिस क्षण काले पंख फैले, सिद्धार्थ तुरंत कानून की भयानक शक्ति से जकड़ गया और उसी क्षण हिंसक ऊर्जा ने उसे कुचल दिया। पुकारना! सिद्धार्थ ने अपना ध्यान हटा लिया, उसकी आंखें भय से भर गईं। यह डार्क फेदर फ्लेम डेमन उसकी कल्पना से भी ज्यादा भयानक था। अपने चरम पर एक ही रिमोट लॉक ने इसे मार सकता था। सिद्धार्थ को डर की लहर महसूस हुई और उसने मन ही मन अपनी सफलता के लिए भगवान को धन्यवाद दिया, अन्यथा सभी लोग मर गए होते। यह अजीब है। यह डार्क फेदर फ्लेम डेमन इतना शक्तिशाली है, इसे सिंगल रूम क्यों नहीं मिला? सिद्धार्थ ने सोचा। अंडरवर्ल्ड सम्राट और डार्क गॉड दूत की हत्या के बाद उन्हें एकल कमरे दिए गए, लेकिन डार्क फेदर फ्लेम दानव 7वें मंजिल पर अनियंत्रित रूप से घूम रहा था। मुझे एक बार फिर देखने दो। सिद्धार्थ ने हाथ की मुहरें बनाई और अपना मन 7 खजानों वाले अंतरिक्ष में डुबो दिया। इस बार सिद्धार्थ चुपके से अंदर गया। 7 खजानों वाला चमकीला पेड़ बढ़ता रहा और सिद्धार्थ ने 7 खजानों वाले अंतरिक्ष में अदृश्य होने की क्षमता भी हासिल कर ली। 7 खजानों के स्थान के 7वें स्तर पर चुपचाप प्रवेश करने के बाद सिद्धार्थ ने पाया कि डार्क फेदर फ्लेम दानव अभी भी बेतहाशा हत्याएं कर रहा था। इस समय उसकी भयावह हत्या की मंशा ने सभी जीवित प्राणियों को घेरना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ ने देखा कि शून्य से नीचे लटकते हुए धुंधले धागे थे जो डार्क फेदर फ्लेम डेमन के चारों ओर के स्थान को बंद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे सभी डार्क फेदर फ्लेम डेमन द्वारा चकनाचूर कर दिए गए थे। तो ऐसा ही है। उनके सिंगल रूम सभी कस्टम मेड हैं। यह देखकर सिद्धार्थ समझ गया कि 7 ट्रेजर स्पेस को प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसकी ताकत के आधार पर एक अनोखा स्थान बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। यह डार्क फेदर फ्लेम डेमन बहुत शक्तिशाली था। धागे टूटने के बाद वे वापस उगाए और पुनर्जीवित धागे काफी मोटे हो गए और उनकी आभा और भी तेज हो गई। बूम बूम बूम। हालांकि डार्क फेदर फ्लेम डेमन की आभा शक्तिशाली बनी रही और धागे फटते रहे।
जल्द ही धागे उंगलियों जितनी मोटी रस्सियों में बदल गए, लेकिन फिर भी वे डार्क फेदर फ्लेम डेमन को रोक नहीं पाए और उससे टूटकर बिखर गए। यह डार्क फेदर फ्लेम डेमन बहुत भयानक है। सौभाग्य से मैंने इसे अपने पंख फैलाने नहीं दिए, सिद्धार्थ ने मन ही मन आह भरी जब उसने डार्क फेदर फ्लेम डेमन की पीठ पर चमकती दिव्य रोशनी को देखा। डार्क फेदर फ्लेम डेमन की जीवन शक्ति इन पंखों में छिपी है। जब वह अपने पंख फैलाता है तो वह अपने सामान्य स्वरूप से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। हालांकि इस स्थिति को देखते हुए सेवन ट्रेजर्स ग्लेज्ड ट्री के लिए कम समय में इसके लिए एक निजी कमरा बनाना आसान नहीं होगा। 7 खजानों वाला चमकदार पेड़ डार्क फेदर फ्लेम डेमन की सीमाओं का परीक्षण कर रहा है और उन सीमाओं के आधार पर वह उसके लिए उपयुक्त घर बनाएगा। यह प्रक्रिया शायद थोड़ी लंबी होगी और सिद्धार्थ इसे देखने के लिए बहुत आलसी है। अमर, तुम तो शेखी बघारने में बहुत माहिर हो। 7 खजानों वाले अंतरिक्ष से बाहर निकलने के बाद सिद्धार्थ ने अपने होंठ सिकोड़े। वह परग्रही राक्षसों की अमरता का रहस्य जानना चाहता था, पर उसे बस इतना ही मिला। हाँ, यह हमने किया। शिन्यू ने उत्साह से यू शियाओकियान का हाथ पकड़ लिया, हंसते हुए उछल पड़ी। इतने लंबे समय तक सिद्धार्थ का पीछा करने के बाद उसे आखिरकार अपनापन महसूस हुआ। तुम अद्भुत हो। तुम्हारे बिना हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती। शिन्यू, तुम सारा श्रेय पाने की हकदार हो, सिद्धार्थ ने शिन्यू का सिर सहलाते हुए कहा। शिन्यू का प्रदर्शन वाकई सिद्धार्थ की उम्मीदों से बढ़कर था। उसकी आध्यात्मिक हृदय तकनीक डार्क फेदर फ्लेम डेमन जैसे भयानक प्राणी को भी प्रभावित कर सकती थी, जो वाकई आश्चर्यजनक था। हे, आप मुझे किस तरह का इनाम देंगे? शिन्यू ने हंसते हुए कहा। सिद्धार्थ भी हंसा। जीनुओ और वाइन गॉड पैलेस के अन्य शिष्यों ची युतोंग और यान ली सभी को अविश्वसनीय अवसर मिले, लेकिन इस लड़की को कुछ नहीं मिला। जीजी। जैसे ही सिद्धार्थ ने बोलना समाप्त किया, धरती फट गई और अनगिनत लताओं से बुना हुआ एक विशालकाय अजगर का सिर प्रकट हुआ। यह पता चला कि शुरू से ही सिद्धार्थ ने झिझी को जमीन के नीचे बिल बना रखा था और बेलें दानव दमन भ्रम क्षेत्र के अधिकांश हिस्से में फैली हुई थीं, ताकि अगर वह कोई गलती करे तो झिझी के पास अभी भी सभी को दूर खींचने का मौका हो। मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ, शिन्यू के साथ मिलकर इस दुनिया के सभी खजानों को खोद डालो, सिद्धार्थ ने कहा। चीख। झिझी ने एक वाक्य के साथ जवाब दिया और एक बेल ने शिन्यू को खींच लिया, जो अभी भी इस बात को लेकर भ्रमित था कि क्या हो रहा था, और वे तुरंत भूमिगत हो गए। बूम। दूर से ही धरती फट गई और जमीन से एक विशाल तलवार फूट पड़ी। बूम बूम बूम। इसके तुरंत बाद पृथ्वी कांप उठी, दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, हर जगह फूल खिल गए और अनगिनत दिव्य हथियार, कवच, खजाने, आत्मा क्रिस्टल, अमर अयस्क, हड्डी की किताबें जमीन से बाहर निकल आईं। पता चला कि शिन्यू ने खजाने के उतार चढ़ाव को समझने के लिए अपनी आध्यात्मिक मन तकनीक का उपयोग किया था और झिझी को इसे निकालने का काम सौंपा गया था। डार्क फेदर फ्लेम दानव के पराजित होने के साथ ही उसके द्वारा शासित सभी राक्षस मर गए, इसलिए सुरक्षा के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस समय जमीन के नीचे तेजी से दौड़ रही शिन्यू इतनी उत्साहित थी कि वह पागल हो रही थी। उसकी आत्मा झिझी में विलीन हो गई थी और उसकी तेज इंद्रियों के कारण कोई भी खजाना छूट नहीं सकता था। पहले किसी गुप्त लोक में प्रवेश करने पर अनगिनत लोग एक ही खजाने के लिए आपस में लड़ने लगते थे, लेकिन यहाँ तो कोई प्रतिस्पर्धा ही नहीं थी। वे प्रतिष्ठित खजाने एक एक करके सामने आ रहे थे। वह उत्साह से चिल्ला उठी, उसे एक ऐसी खुशी का अनुभव हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। जैसे जैसे पृथ्वी खिलती गई और खजाने फूटने लगे, इन खजानों की दिव्य चमक से पूरा संसार लगभग अवास्तविक लगने लगा। इस दानव दमन क्षेत्र में ढेरों खजाने हैं, लेकिन डार्क फेदर फ्लेम दानव की सुरक्षा में तियान शेंग शेन झो उन्हें सिर्फ देख सकते हैं, खा नहीं सकते। अब वे सब सिद्धार्थ के लिए फायदेमंद हैं। क्या आप थके हैं? यू शियाओकियान के सुंदर चेहरे पर थकान देखकर सिद्धार्थ ने चिंता से पूछा। शुक्र है कि हमारे पास ये आया था, वरना हम सचमुच टिक नहीं पाते। डार्क फेदर फ्लेम डेमन की उत्पत्ति की शक्ति भयानक थी। यू शियाओकियान अभी भी डरी हुई थी। उसने पहले कभी इतना भयानक प्राणी नहीं देखा था। ठीक है, मेरे साथ कहीं चलो। सिद्धार्थ ने यू शियाओकियान का हाथ पकड़ लिया और सितारों की शक्ति ने उन दोनों को घेर लिया। बस तारों की रोशनी टिमटिमाई और दोनों आकृतियां गायब हो गईं। जब वे फिर प्रकट हुईं, तो वे एक विशाल जादुई घेरे पर थीं। यह है। जादुई सरणी में प्रवेश करते ही यू शियाओकियान आश्चर्य से हांफने से खुद को नहीं रोक सकी। जादुई घेरा 10,000 मील की त्रिज्या वाला एक गोलाकार मंच है। मुख्य मंच के चारों ओर 9 छोटे गोलाकार मंच हैं और 9 छोटे गोलाकार मंचों के बाहर अनगिनत और गोलाकार मंच हैं।
हर गोल चबूतरे पर अंथीन तारासमूह उकेरे गए थे। इन समूहों के नीचे असीम तारों वाला आकाश था। नीचे देखते हुए जितना दूर और गहराई से देखा जाता उतना ही अधिक दिखाई देता, जिससे सिहरन होती और आगे देखने की हिम्मत नहीं होती, इस डर से कि कहीं नजरें पीछे न मुड़ जाएं। ऊपर देखने पर वहां भी अंतहीन शून्य था, लेकिन ऊपर तारों से भरा आकाश एक शानदार और चमकदार छत्र था, मंत्रमुग्ध कर देने वाला। हालांकि इस मंत्रमुग्ध कर देने वाले तारों भरे आकाश के ऊपर चौंकाने वाली दरारें दिखाई दी, मानो किसी खूबसूरत पेंटिंग को बेरहमी से अनगिनत बार काट दिया गया हो। दिव्य शक्ति का एक अंश अभी भी तारों भरे आकाश में मौजूद है, लेकिन अब यह मुश्किल से ही दिखाई देता है। यह कहाँ है? यू जियाओकियान ने आश्चर्य से कहा। यह स्टार गैदरिंग प्लेटफॉर्म है, वह स्थान जहां 9 सितारा वंश स्टार गैदरिंग एरे के माध्यम से तारों की शक्ति संग्रहित करता है, सिद्धार्थ ने ऊपर तारों वाले आकाश को देखते हुए कहा। जैसे ही सिद्धार्थ ने दानव दमन भ्रम में प्रवेश किया, उसे उसकी उपस्थिति का आभास हो गया। हालांकि स्टार गैदरिंग प्लेटफॉर्म डार्क फेदर फ्लेम दानव के निर्वाण स्थल के नीचे स्थित था। अगर सिद्धार्थ अंदर जाना चाहता था तो उसे डार्क फेदर फ्लेम दानव से लड़ना होगा। अपने पैरों के नीचे सितारों से जड़े मंच को देखते हुए सिद्धार्थ ने कहा, अतीत में डार्क फेदर फ्लेम डेमन स्टार गैदरिंग प्लेटफॉर्म को नष्ट करने के लिए आया था, लेकिन जो बात अतार्किक है वह यह है कि इस युद्ध के मैदान पर एक भी 9 सितारा उत्तराधिकारी नहीं है। हाँ, यह वास्तव में अतार्किक है कि इतनी महत्वपूर्ण जगह की रक्षा 9 सितारा वंश के एक शक्तिशाली सदस्य द्वारा नहीं की जाएगी। यू जियाओकियान ने सिर हिलाया। कुमा। सिद्धार्थ ने एक लंबी सांस छोड़ी। क्या हुआ? यू जियाओकियान ने सिद्धार्थ की ओर देखा, यह जानते हुए कि उसके पास इसका उत्तर अवश्य होगा। सिद्धार्थ ने गहरी आवाज में कहा, ऐसा होना चाहिए कि पूरा 9 स्टार वंश युद्ध में चला गया हो और इस जगह को दूसरों के संरक्षण में छोड़ दिया हो। और यहाँ के लोगों ने 9 सितारा वंश के विश्वास को धोखा नहीं दिया, वे सभी यहाँ युद्ध में मारे गए। लेकिन अंततः वे डार्क फेदर फ्लेम दानव को रोक नहीं पाए। अगर मदिरा के देवता समय पर नहीं पहुंचते और एक ही तलवार के वार से डार्क फेदर फ्लेम दानव का वध नहीं करते तो स्टार गैदरिंग प्लेटफॉर्म नष्ट हो जाता। जख्मी तारों वाले आकाश को देखते हुए सिद्धार्थ को उस युग के शक्तिशाली व्यक्तियों की दहाड़ सुनाई दे रही थी। यू जियाओकियान हैरान रह गई। 9 सितारों का वंश अपनी जान की सुरक्षा के लिए दूसरों को सौंपने को तैयार था, और गैदरिंग स्टार प्लेटफॉर्म की रखवाली करने वाले ये लोग यह जानते हुए भी कि उनका कोई मुकाबला नहीं, पीछे हटने के बजाय मरना ज्यादा पसंद करते थे। जियाओकियान, मेरी रक्षा करो। यह कहने के बाद सिद्धार्थ स्टार प्लेटफॉर्म से बाहर निकल गया और उसका शरीर धीरे धीरे नीचे तारों के समुद्र में डूब गया। बस सिद्धार्थ को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह पानी के पर्दे के अंदर हो और तारों की विशाल शक्ति उसके चारों ओर बह रही हो और उसके पूरे शरीर को ढक रही हो। क्या यही तारों की असली शक्ति है? तारों की शक्ति से घिरे हुए सिद्धार्थ ने तारों की पवित्र, विशाल और असीम शक्ति को महसूस किया, जो अंतहीन जीवन शक्ति से भरपूर थी। यह सिद्धार्थ की अराजक, हिंसक और सर्वव्यापी तारकीय शक्ति से पूरी तरह अलग है। बस बस बस। सिद्धार्थ को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। उसके डेंटियन तारा समुद्र में कंपन होने लगा और उसके चारों ओर की अंतहीन तारा शक्ति सिद्धार्थ के डेंटियन में बेतहाशा बढ़ने लगी। जब स्टार गैदरिंग प्लेटफॉर्म के भीतर तारों की शक्ति ने सिद्धार्थ के डेंटियन में प्रवेश किया तो तारों का समुद्र तुरंत उबल पड़ा और तारों की लपटों के साथ प्रज्वलित हो गया, जिसने सिद्धार्थ के पूरे शरीर को घेर लिया। जैसे जैसे तारों की विशाल शक्ति बढ़ती गई, स्वर्ण कमल की कली, जो पहले बहुत धीमी गति से बढ़ रही थी, नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से बढ़ने लगी। इसका आकार बढ़ता गया, इसका स्वर्णिम प्रकाश बढ़ता गया तथा इसकी पवित्र आभा बढ़ती गई। बस बस बस। तारों की अपार शक्ति को स्वर्णिम कमल की कली ने तीव्रता से अवशोषित कर लिया, जिससे वह तेजी से बढ़ने लगी। जब उसकी ऊंचाई 100 मील से अधिक हो गई तो एक कमल का पत्ता निकला। जिस क्षण कमल का पत्ता अंकुरित हुआ, सुनहरी रोशनी सिद्धार्थ के अंगों, हड्डियों, शिरोबिंदुओं और यहाँ तक कि उसकी आत्मा में भी फैल गई। जैसे ही सुनहरी रोशनी उसके पूरे शरीर में फैल गई, तारों के सागर की सबसे शुद्ध और सच्ची तारकीय शक्ति ने सिद्धार्थ को पोषित किया। उसी क्षण सुनहरी चमक ने सिद्धार्थ को घेर लिया और उसकी त्वचा की सतह पर अंतहीन तारों का नक्शा घूमने लगा। हे भगवान, यह सुनहरा कमल का पौधा मुझे तारा श्रृंखला बनाने में मदद कर रहा है, सिद्धार्थ उत्साह से लगभग चिल्लाया। तारा समूह अंकित करना एक कष्टदायक और लंबी प्रक्रिया थी। तारा समूह अंकित करते समय सिद्धार्थ की ऊपरी हड्डी भी घायल हो गई, जिससे उसे प्रक्रिया रोकनी पड़ी। अब तारों की उत्पत्ति से पोषित होकर पुण्य के स्वर्ण कमल की शक्ति सिद्धार्थ के पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। अगर अभी नहीं तो कब? बस। सिद्धार्थ ने हाथ की मुहरें बनाई और स्वर्ण कमल की शक्ति को सर्वोच्च अस्थि में खींच लिया।
दिव्य प्रकाश सर्वोच्च अस्थि पर चमक उठा और उस पर उत्कीर्ण अनगिनत तारा समूह चमकने लगे। पुकारना। सिद्धार्थ ने हाथ की मुहरें बनाई, अपनी ऊर्जा को एक पर केंद्रित किया, जिससे सर्वोच्च अस्थि और स्वर्ण कमल अंकुर की शक्ति का विलय हो गया और उसने अपनी त्वचा, रक्त वाहिकाओं, हड्डियों और आत्मा पर स्टार एरे को अंकित कर दिया। यहाँ की तारकीय शक्ति अतुलनीय रूप से शुद्ध, पवित्र और भव्य है तथा इसमें अराजक युग के तारकीय नियम समाहित हैं। सिद्धार्थ को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। उसने बस सर्वोच्च अस्थि और पुण्य के स्वर्ण कमल की शक्ति को अपने शरीर में प्रवाहित होने दिया। सिद्धार्थ ने खुद को एक कोरे कागज की तरह, पुण्य के स्वर्ण कमल को स्याही की तरह और सर्वोच्च अस्थि को आत्मा चित्रकार की तरह सिद्धार्थ के शरीर में आकाश के तारों का नक्शा अंकित करना शुरू कर दिया। सुनहरी रोशनी बह रही थी, सुप्रीम बोन कांप रहा था और सिद्धार्थ के सिर के ऊपर स्टार गैदरिंग प्लेटफॉर्म चमक रहा था, जिसमें अंतहीन, जटिल और गहन स्टार मैप चमक रहे थे। इसी समय गैदरिंग स्टार प्लेटफॉर्म पर क्षतिग्रस्त आकाशीय मानचित्र भी विकसित हो रहा है और अपने घावों की मरम्मत कर रहा है। अनंत तारों की रोशनी बह रही थी, उस संरचना के भीतर की दुनिया को एक में मिला रही थी, यू शियाओकियान को भी अपने में समेटे हुए थी। उसके चारों ओर एक हल्की सुनहरी दिव्य आभा भी बह रही थी। जियाओकियान, स्टार एरे सक्रिय हो गया है। तुम्हें भी तारों की शक्ति अवशोषित करनी चाहिए। सिद्धार्थ की आवाज यू जियाओकियान के कानों तक पहुंची। मैं? क्या ये काम कर सकता है? यू शियाओकियान ने आश्चर्य से पूछा। वह 9 सितारों की उत्तराधिकारी नहीं थी, तो वह सितारों की शक्ति को कैसे ग्रहण कर सकती थी? यह तथ्य कि जब स्टार एरे सक्रिय हुआ था तब आपको अस्वीकार नहीं किया गया था, इसका अर्थ है कि आपके पास इसे अवशोषित करने का मौका है। कबीले के चिन्ह को सक्रिय करके उसमें सितारों की शक्ति लाने का प्रयास करें। अगर आप सफल होते हैं तो आपके पास सितारों की शक्ति भी होगी। अगर तुम असफल भी हो जाओ तो कोई बात नहीं। सुनहरी दिव्य आभा तुम्हारी रक्षा कर रही है, इसलिए तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचेगी, सिद्धार्थ ने कहा। मूल रूप से सिद्धार्थ ने स्टार फॉर्मेशन को सक्रिय करने के बाद यू शियाओकियान को दूर भेजने की योजना बनाई थी। हालांकि उसे पता चला कि स्टार फॉर्मेशन ने यू शियाओकियान को अस्वीकार नहीं किया, जिससे उसे अचानक प्रेरणा मिली। यदि यू शियाओकियान कुल के प्रतीक को पात्र के रूप में और दिव्य ताबीज को अपने दांतियन के रूप में उपयोग कर सके तो वह सितारों की शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम हो सकती है। यदि वह सफल हो जाती है तो यू शियाओकियान के पास एक साथ 2 शक्तियां होंगी, जिसका अर्थ है कि उसे दानव कबीले के बाहर शक्तिशाली प्राणियों का सामना करने पर भी डरने की आवश्यकता नहीं होगी। आदिम दानव कुल का कुल चिन्ह उसे स्टार लॉर्ड द्वारा प्रदान किया गया था। यह तथ्य कि यहाँ तारकीय शक्ति उसे अस्वीकार नहीं करती, यह दर्शाता है कि आशा है। पुकारना। यू शियाओकियान को ज्यादा हिचकिचाहट नहीं हुई। चूंकि सिद्धार्थ ने उसे कोशिश करने को कहा था, उसने कोशिश करने का फैसला किया। उसने एक हाथ की मुहर बनाई और उसकी भौहों के बीच दानव ताबीज प्रकट हो गया। जैसे ही दानव ताबीज प्रकट हुआ, तारों की रोशनी यू शियाओकियान के चारों ओर झिलमिला उठी और धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवाहित होने लगी। उसके दानव ताबीज के भीतर तारों की रोशनी धीरे धीरे उभरने लगी। यह देखकर सिद्धार्थ और यू शियाओकियान बहुत खुश हुए, वे वास्तव में सफल हो गए थे।